हेलो दोस्तों, स्वागत मेरे चैनल केम स्टूडियोज में। और आज हम मेरी बुक सुपर प्रॉब्लम्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हाइड्रोजनेट्स कंपाउंड के क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये एस ब्लॉक एंड हाइड्रोजनेट्स कंपाउंड एक साथ है दोस्तों। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजनेट्स कंपाउंड, इसका सेक्शन 1, और जिसके अंदर सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोजन वाले क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन है ट्रू अबाउट डिफरेंट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। क्वेश्चन के अंदर ट्रू स्टेटमेंट पूछा गया है, ठीक है ना। और डिफरेंट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन जिसके अंदर ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन दी गई है। ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन के बारे में मैं आपको बता दूं, ये दोनों एक दूसरे के न्यूक्लियर आइसोमर से है ना, H2 न्यूक्लियर आइसोमर से बेटा। और ये जो न्यूक्लियर आइसोमर से ऑर्थो के अंदर जो प्रोटॉन की स्पिन है वो बेटा सेम होती है, जबकि पैरा के अंदर डिफरेंट होती है। इनको आप याद रख सकते हो, पैरा अपोजिट पोजीशन वाला होता है इस तरीके से, ठीक है। पैरा एंड ऑर्थो, इसमें अगर बात करें पैरा ऑर्थो हाइड्रोजन सेम स्पिन ऑफ 2 न्यूक्लियाई क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, है ना। बिल्कुल ऑर्थो हैज सेम स्पिन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। या तो वो क्लॉकवाइज घूम रहे होंगे या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। पैरा हाइड्रोजन डिफरेंट स्पिन, ये भी बिल्कुल सही है। ऑल आर करेक्ट दे रखा है, तो आंसर डी डेली होगा क्योंकि सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, ए और भी सही है। अब बाकी देखते हैं। एट एब्सोल्यूट जीरो देयर आर 100% पैरा। बिल्कुल जैसे जैसे टेम्परेचर बच्चों कम करते जाते हैं, टेम्परेचर कम करते जाते हैं तो पैरा की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, ठीक है ना। और पैरा 100% तक मिल जाता है, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे ऑर्थो मिलता है। ऐसे समझे बच्चों, ये अपोजिट स्पिन वाले हैं और ये सेम स्पिन, ये अपोजिट स्पिन वाले हैं, एक दूसरे की स्पिन को कैंसिल आउट कर रहे हैं, स्टेबलाइज ज़्यादा हो रहे हैं, तो एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं। तो इनकी स्टेबिलिटी कब ज़्यादा होगी, जब टेम्परेचर कम होगा। वही अपन जैसे एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक पढ़ते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में, उससे भी रिलेट कर सकते हैं आप कि पैरा बेटा एक दूसरे को स्पिन को कैंसिल आउट करेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो टेम्परेचर कम करने पे पैरा का कंटेंट बढ़ेगा ऑर्थो के कंपैरिजन में। इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। NaOH के साथ में रिएक्शन पे कौन हाइड्रोजन गैस देगा। देखिए जिंक गैस NaOH के साथ रिएक्शन पे हाइड्रोजन गैस कौन देता है, एम्फोटेरिक मेटल देती है। एम्फोटेरिक मेटल जैसे जिंक है, जिंक क्या देगा, Na2ZnO2 और साथ में हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम वाटर से रिएक्शन करके देगा, NaOH से उसकी कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, NaAlO2 और हाइड्रोजन गैस एम्फोटेरिक है। और बेरिलियम भी क्या, Na2BeO2 और हाइड्रोजन गैस दे देगा। इस तरीके से बेटा आपका आंसर बी बॉम्बे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है द गैस यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स इन प्रेजेंस ऑफ निकल एज अ कैटलिस्ट। तो यूज्ड इन, ठीक है ना, आपको क्या करना है, हाइड्रोजनेशन करवाना है एल्कीन्स का, ठीक है ना। किसका, हाइड्रोजनेशन करवाना है किसका, गैस यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। फैटी मतलब ऑयल्स को फैटी एसिड्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, वनस्पति घी बनाने के लिए, जिसको अपन बोलते हैं ना वनस्पति घी बनाने के लिए हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है। हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं बच्चों, तो वैसे भी क्या चाहिए अपन को, हाइड्रोजन ही चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बोला गया है एटम्स इन हाइड्रोजन हैव अबंडेंस ऑफ, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अबंडेंस हाइड्रोजन की मतलब प्रोटियम की होती है, उससे कम ड्यूटेरियम, उससे कम ट्रिटियम। ये बिग बैंग थ्योरी से भी आप समझ सकते हैं। वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहे हैं बेटा, वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो आपका होगा इनमें से, देखें यहाँ पे एटॉमिक हाइड्रोजन, ठीक है, नेसेंट हाइड्रोजन रिएक्शन के दौरान, ये सब एटम फॉर्म में होती है। ओक्लूडेड हाइड्रोजन एब्जॉर्ब या एडजॉर्ब्ड हाइड्रोजन होती है। तो इसमें होता क्या है कि ये मेटल के साथ में सिनर्जिक बॉन्डिंग करती है, और सिनर्जिक बॉन्डिंग करने से इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जो है, वो इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इसका बॉन्ड वीक हो जाता है। ये जल्दी टूट जाएगी, जल्दी टूटेगी, जल्दी रिएक्शन करेगी, पर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन पूरी तरीके से कंप्लीट सिग्मा बॉन्ड वाली होती है। इस वजह से इनमें सबसे धीरे रिएक्शन H2 करता है। तो वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो आपकी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन हो जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं और 6 के अंदर पूछा गया है इन लार्ज अमाउंट डाई हाइड्रोजन, जब लार्ज अमाउंट सबसे ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन बनाने के लिए पेट्रोलियम या हाइड्रोकार्बन्स को यूज़ किया जाता है, उससे कम कोल होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पूछा है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू स्टेटमेंट पूछा है। आइसोटॉप्स, बिल्कुल ये तीनों एक दूसरे के आइसोटॉप है जहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है पर न्यूट्रॉन डिफरेंट है। सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बिल्कुल आइसोटॉप्स में प्रोटॉन सेम होते हैं, इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है। दे एग्जिस्ट इन नेचर इन 1:2:3 रेशो, ये बिल्कुल गलत है। सबसे ज़्यादा अमाउंट में लगभग 98-99% अमाउंट में जो है वो कौन मिलता है, 99% अमाउंट में है ना प्रोटियम मिलता है। आंसर कौन सा हो जाएगा, सी कलकत्ता। ये अबंडेंस का गलत दे रखा है ना। मास रेशियो बिल्कुल 1:2:3 होगा। हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटॉप्स द नंबर ऑफ पॉसिबल मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप है HDT, तो नंबर ऑफ पॉसिबल मॉलिक्यूल एक तो हो गया H2D2T2 है ना, कॉम्बिनेशन बनाना है HD HT और DT। इस तरीके से 6 आंसर हो जाएगा आपका, 8 का आंसर बी बॉम्बे। डाई हाइड्रोजन का रेस्पेक्ट में पूछा गया है। डाई हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, बिल्कुल डाई हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स और 2 न्यूक्लियर आइसोमर्स होते हैं। 2 न्यूक्लियर आइसोमर्स कौन कौन से, ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन है ना। आइसोटॉप्स कौन से हो जाएंगे, H2D2 एंड T2 हो जाएंगे अपने इसके आइसोमर्स, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हाइड्रोजन, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी बॉम्बे हो जाएगा। 9th का आंसर बी बॉम्बे है ना। 10th क्वेश्चन, हाइड्रोजन क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ले भी सकता है, रिएक्शन किससे हो रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इन विच प्रॉपर्टी लिस्टेड बिलो हाइड्रोजन डज नॉट रिसेंबल एल्कली मेटल, इनमें से वो कौन से नेचर जो है वो एल्कली मेटल को बिलोंग नहीं कर सकता है। टेंडेंसी टू फॉर्म कैटायन, बेटा नेचर ऑफ ऑक्साइड H2O जो होता है वो एम्फोटेरिक होता है, जबकि एल्कली मेटल के ऑक्साइड एल्कलाइन होते हैं। इसलिए आंसर आपका बी बॉम्बे हो जाएगा 11th का, ठीक है ना। टेंडेंसी टू फॉर्म कैटायन, बिल्कुल जैसे वो Na+H+, कॉम्बिनेशन ऑफ हेलोजेंस, बिल्कुल सही बात है। HCl NaCl, रिड्यूसिंग नेचर, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। क्लोरीन के साथ रिएक्शन, वही रिड्यूसिंग नेचर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन है ना डज हाइड्रोजन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेना। कैल्शियम से इलेक्ट्रॉन लेके CaH2 बनाएगा, हाइड्रोलिथ बोलते हैं इसको बेटा। यहाँ पे हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, कैल्शियम पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब उसने कैल्शियम को ऑक्सीडाइज कर दिया। यहाँ पे क्या होगा, H2O बनेगा जिसमें ऑक्सीजन पे -2 रिड्यूसिंग एजेंट है, HF बनेगा माइनस कॉपर +2 से कॉपर 0 के अंदर चला जाएगा, क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट, बट यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन न्यूक्लियर आइसोमर ऑफ हाइड्रोजन। इनमें से कौन, तो ऑर्थो हाइड्रोजन पैरा हाइड्रोजन आर न्यूक्लियर आइसोमर्स ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। देखो बेटा एटॉमिक हाइड्रोजन जो है वो हाई टेम्परेचर पे बनती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे बनती है, इस वजह से उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और एनर्जी बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो हाईली रिएक्टिव होती है। इसलिए आपका आंसर बी बॉम्बे। उसके बाद में नेसेंट हाइड्रोजन होगा और सबसे कम डाई हाइड्रोजन होगा क्योंकि वो मॉलिक्यूलर फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं और 15 में पूछा गया है विच कॉम्बिनेशन कैन नॉट बोला गया। कैन नॉट इज यूज्ड फॉर हाइड्रोजन गैस इन लेबोरेटरी। बेटा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 SO2 गैस देता है, डाइल्यूट HNO3 जो है वो N2O देगा यहाँ पे, और डाइल्यूट H2SO4 NO गैस देगा क्योंकि ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग। आंसर आपका ए आगरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं और 16 में आपसे पूछा गया है बाय विच रिएक्शन बेस्ट यील्ड ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म। तो इसके अंदर क्या बोल रहे हैं कि भाई किससे अपने को बढ़िया हाइड्रोजन गैस मिलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल लिथियम वाटर के साथ रिएक्शन करके जबरदस्त हाइड्रोजन गैस देगा, क्योंकि लिथियम रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से काफ़ी ऊपर है। सेम चीज़ कैल्शियम भी वाटर से रिएक्शन करके जबरदस्त हाइड्रोजन गैस देगा, पर कॉपर जो है वो वाटर से कोई रिएक्शन नहीं करेगा, इसलिए आपका आंसर बी बॉम्बे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। H2 गैस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय। H2 गैस किससे प्रिपेयर नहीं की जा सकती है, तो 17 का आंसर आ जाएगा
अच्छा देखते हैं यहाँ पे, ये बेरिलियम प्लस NaOH वाली जो रिएक्शन है इसके अंदर Na2BeO2 और साथ में हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। एम्फोटेरिक मेटल NaOH से रिएक्शन करती है, नॉर्मल मेटल NaOH से रिएक्शन नहीं करती है, इसलिए आंसर आपका डी डेली हो जाएगा। 17 का आंसर डी डेली हो जाएगा। नेक्स्ट, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड एंड एनोड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन एक्सेप्ट इन, मतलब हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड पे भी मिलनी चाहिए, एनोड पे भी मिल सकती है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे, देखो Na प्लस और H माइनस है, तो H माइनस वैसे भी है ना एनायन है, तो ये कहाँ पे जाएगा, एनोड पे जाएगा, ठीक है, ऐसे समझो। ठीक, यहाँ पे भी सेम चीज़ देखने को मिलेगी और यहाँ पे भी एनायन में हाइड्रोजन है तो सेम चीज़ देखने को मिलेगी, ये तीनों एनोड पे जाके हाइड्रोजन गैस देंगे। अब कैथोड पे Na प्लस और H प्लस है, Na प्लस और H प्लस है, Li प्लस और H प्लस है, तो उसमें पहले जाके कैथोड पे कौन रिड्यूस होगा, H प्लस रिड्यूस होगा, तो यहाँ पे कैथोड पे भी हाइड्रोजन मिल जाएगी और एनायन में हाइड्रोजन होने की वजह से वो एनोड पे भी मिल जाएगी। पर NaCl की बात करें तो सिर्फ कैथोड पे हाइड्रोजन मिलेगी, एनोड पे नहीं मिलेगी, इसलिए आपका आंसर जो है एक्सेप्ट पूछा है ना, ऐसे पूरा क्वेश्चन पढ़ना। हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड एंड एनोड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन एक्सेप्ट इन, हाँ, इसलिए पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आ गए क्या बच्चों अपन? क्वेश्चन नंबर 19, अंडर व्हाट कंडीशंस पूछा है, अंडर व्हाट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है ना, द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन फ्रॉम एटॉमिक हाइड्रोजन। अब आप ये देखो, H2 से आपको 2H बनाना है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन फ्रॉम, अच्छा उल्टा बोल दिया है, द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन 2H से H2 बनाना है। तो आप ये सोचो 2 1 में जा रहे हैं, तो 2 1 में जा रहे हैं, नंबर ऑफ मोल कम हो रहे हैं, नंबर ऑफ मोल कम हो रहे हैं तो प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो 19 के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। आपको क्या करना है, रिएक्शन प्रेशर कम करेंगे, है ना, प्रेशर कम करना चाहिए, आप बढ़ाओगे तो रिएक्शन प्रेशर कम करेगी, तो किस डायरेक्शन में जाएगी, जिस डायरेक्शन में प्रेशर कम हो रहा है। तो हाई प्रेशर और हाई प्रेशर, दो ऑप्शन आपके पास है। अब देखो यहाँ पे H2 का बनना एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, एटॉमिक हाइड्रोजन से H2 का बनना एटॉमिक, वो कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन से टेम्परेचर पे होती है ज़्यादा अच्छी, लो टेम्परेचर पे होती है, इसलिए आपका आंसर डी डेली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। विच सेट ऑफ प्रॉपर्टीज है सेम वैल्यू ऑफ D2 एंड H2, D2 और H2 की सेम प्रॉपर्टी बतानी है। बॉन्ड लेंथ ऑलमोस्ट सेम है, बॉन्ड लेंथ ऑलमोस्ट सेम है जो NCERT में डेटा दे रखा है। बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट होगी क्योंकि वाइब्रेशन अलग अलग होंगे, मॉलिक्यूलर वेट D2 का ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट D2 का ज़्यादा होगा, इसलिए आपका आंसर ए आगरा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू NCERT। अगर NCERT ने जितने पॉइंट्स तक दे रखा है ना, डेसिमल के बाद जितनी डिजिट दे रखी है वहाँ तक तो सेम वैल्यू है, पर NCERT ने बदमाशी कर रखी है, उसके आगे की डिजिट नहीं दे रखी है, उसके आगे की डिजिट देखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आता है, ठीक है ना। पर ठीक है, NCERT ने जो दे रखा है अपन वो मान लो। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहे हैं। व्हेन बिस्मथ क्लोराइड इज पोर्ड, BiCl3 को पानी में डालते हैं, हाइड्रोलिसिस होता है और हाइड्रोलिसिस पे क्या मिलता है अपन को, BiOCl, और साथ में कौन सी गैस साथ में क्या बनता है, HCl बनता है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है क्योंकि बिस्मथ की पोलराइजिंग पावर अच्छी खासी होती है, तो बनना तो वैसे चाहिए था BiOH होल थ्राइस, पर वो टूट जाता है, टूट के दे देता है BiOCl। इस तरीके से आंसर सी कैलकाटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चल रहे हैं। सेलेक्ट करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। H2O2 जो है वो भारी है इसलिए H2O2 का ज़्यादा होगा, H2O से D2O भारी है इसलिए D2O का ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसलिए H2O का ज़्यादा होगा, T2 का ज़्यादा, फिर D2 और उससे कम H2, इसलिए आपका आंसर सी कैलकाटा हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बाइड गिव्स मीथेन गैस ऑन रिएक्शन विथ वाटर, तो यहाँ पे CH4 मिलेगा, यहाँ पे C2H2 मिलेगा, यहाँ पे आपको C2 नेगेटिव का C2H2 मिलेगा और यहाँ पे C3H4 मिलेगा। पानी में डालने पे आयन निकाल लो, पानी का H+ उसके ऊपर जोड़ दो, ठीक है ना। तो इस तरीके से मीथेन गैस कौन देगा, अपना ए आगरा।
गैस विच कैन नॉट बी कलेक्टेड ओवर वाटर। देखो बेटा, जो नॉन पोलर गैस है वो पानी पे इकट्ठी हो जाएगी, है ना, आपको वो डिसॉल्व नहीं होगी, है ना, आराम से पानी के ऊपर इकट्ठी की जा सकती है। पर अगर मैं O2 की बात करूं, मतलब SO2 की बात करूं, जैसे कि ये पोलर गैस है, पोलर गैस है तो पानी में डिसॉल्व हो जाएगी, तो कलेक्ट नहीं हो पाएगी। पर अगर N2O2 और PS3 की बात करें तो नॉन पोलर गैस है, ये इजीली कलेक्ट हो जाएगी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला जा रहा है A प्लस वाटर B प्लस HCl, A प्लस वाटर B प्लस HCl, B प्लस वाटर C प्लस HCl, सिक्वेंशियल रिएक्शन है, PCl5 का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो POCl3 और H3PO4, ये बिल्कुल सही है ना। H3PO3 गलत, H3PO4 मिलेगा, तो ये वाला तो आपका सही है ना, क्योंकि +5 से चलेंगे तो +5 एंड +5, ठीक है बेटा। पर यहाँ पे +3 +5 ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे SOCl2 से POCl3 मिलना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपका आंसर बी बॉम्बे। बोरेक्स को पानी में डिसॉल्व किया जाता है बच्चों, तो बोरेक्स Na2B4O7, तो 2 NaOH का, तो देखो NaOH 2 Na का 2 NaOH लिख दिया, 4 बोरोन का 4 H3BO3 लिख दिया। बैलेंसिंग करेंगे एसिड बेस रिएक्शन से, तो यहाँ पे OH माइनस इस पे जाके अटैक करेगा तो 2 मोल ही कर पाएंगे। इस तरीके से 2 मोल तो H3BO3 के बचेंगे और 2 मोल बन जाएंगे 2 Na, मतलब NaBOH होल 4 के। इस तरीके से आपके पास D डेली आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हाइड्रोलिसिस ऑफ BCl3 एंड NCl3। BCl3 और NCl3 के हाइड्रोलिसिस के लिए अपन को, है ना, BCl3 और NCl3 का हाइड्रोलिसिस के लिए अपन को प्रोडक्ट बताने, करेक्ट स्टेटमेंट बताने। BCl3 का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो H3BO3 प्लस HCl मिलता है, ठीक है ना, और NCl3 का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो NH3 प्लस HOCl मिलता है। समझ में आई बात। तो क्लोरीन NCl3 इज हाइड्रोलाइज एंड गिव HOCl बट BCl3 इज नॉट हाइड्रोलाइज, गलत। बोथ NCl3 नहीं, है ना, NCl3 बिल्कुल, आंसर सी कलकत्ता हो जाएगा अपना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज नॉट फॉर्म ड्यूरिंग द स्टेप वाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ P4O10। P4O10 का जब अपन हाइड्रोलिसिस करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले आपके पास में बनेगा साइक्लिक स्ट्रक्चर, जिसको HPO3 होल 4 टेट्रामेटा फॉस्फोरिक एसिड बोलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में इसके साइकिल जो चेन खुल जाएगी, है ना, रिंग जो है वो चेन में कन्वर्ट हो जाएगी, चेन में कन्वर्ट हो जाएगी तो टेट्रा पॉलीफॉस्फोरिक एसिड मिल जाएगा, HPO3 होल 4 डॉट H2O। फिर हाइड्रोलिसिस होगा तो चेन टूटेगी तो H4P2O7 मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। और फिर उसके बाद में ये और हाइड्रोलिसिस पे H3PO4 दे देगा, तो टेट्रामेटा भी मिलेगा, पायरो भी मिलेगा, टेट्रापोली भी मिलेगा। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O6 नहीं मिलेगा। वैसे भी सोच सकते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों +4 होती है और यहाँ पे +5 का हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, ठीक है। Anhydrous AlCl3 is covalent. However, when it is dissolved in water, hydrated ionic species are formed. This transformation is going to give. देखें यहाँ पे जब Al+3 AlCl3 को पानी में डालते हैं तो बनता है AlH2O होल 6 3+ और 3Cl-। ये हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से जो है रिएक्शन होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखें बच्चों, पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस हाइड्रोलिसिस टेक प्लेस थ्रू SN2 एंड SN1 मैकेनिज्म। देखो SN2 मैकेनिज्म कब होता है, जब रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोलिसिस हो और सारे बॉन्ड सिंगल हो, ठीक है। और SN1 कब होता है, जब रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोलिसिस ना हो। तो सबसे पहले अपन ये देखो TF6 का, SiF4 का, SiCl4 का रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोलिसिस होता है, पर NF3 का नहीं होता है। इसलिए आपका आंसर बी बॉम्बे हो जाएगा, क्योंकि जब तक यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट नहीं होगी तब तक रिएक्शन नहीं होगी। तो वैकेंसी क्रिएट करने के लिए बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 1 हो जाएगी, इसलिए वो NF3 आंसर हो जाएगा। और NCl3 का रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोलिसिस हो जाता है तो आराम से, है ना बेटा, SN2 मैकेनिज्म हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथेनाइड बोलेंगे, किसको मेथेनाइड बोलेंगे, जो मेथेन देगा। ये देगा एसिटिलीन, ये देगा C3H4 प्रोपाइन, ये देगा CH4
और ये देगा अगेन एसिटिलीन C2H2, तो जो है ना मेथेन देगा उसको मेथेनाइड बोलते हैं, इसलिए आंसर सी कैलकाटा हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बाइड इल्ड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हैविंग sp हाइब्रिडाइजेशन ऑन हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस पे CH4 मिलेगा, यहाँ पे C3H4 मिलेगा, यहाँ सॉरी CH4 मिलेगा, माय मिस्टेक, और यहाँ पे C3H4 मिलेगा, C3H4 प्रोपाइन C ट्रिपल बॉन्ड C है ना H3 एंड H, जहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है, इसलिए आंसर सी कैलकाटा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पूछा हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का हाइड्रोलिसिस, तो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड अपना H4P2O6 होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है, तो जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एक +3 वाला प्रोडक्ट, एक +5 वाला प्रोडक्ट, मतलब H3PO3 और H3PO4 दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे, इसलिए आंसर आपका डी डेली हो जाएगा। नेक्स्ट, इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ ICL, ICL का हाइड्रोलिसिस करेंगे, I पे प्लस आ रहा है, Cl पे माइनस आ रहा है, इसका मतलब HOI और साथ में HCl, HOI प्लस HCl, आंसर सी कैलकाटा हो जाएगा बच्चों। Which of the following compound are common product of hydrolysis of XeF6 and XeF6 का हाइड्रोलिसिस करते हैं बच्चों तो क्या मिलता है XeO3 प्लस HF कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट में, और XeF4 का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो 2 और 6 दोनों के प्रोडक्ट लिखने होते हैं, जीनोन प्लस O2 प्लस XeO3 और साथ में क्या HF, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका कॉमन प्रोडक्ट में डी दिल्ली, बॉम्बे एंड कलकत्ता। ठीक है, नेक्स्ट, which of select the compound in which HCl is not the product of hydrolysis, HCl इनमें से किसका प्रोडक्ट नहीं है, इसके हाइड्रोलिसिस पे अपन को मिलता है NH3 प्लस HOCl, यहाँ मिलता है H3PO3 प्लस HCl, यहाँ मिलता है H3ASO3 प्लस HCl, यहाँ मिलता है BiOCl प्लस HCl, तो ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस वाला प्रोडक्ट, आंसर आपका ए आगरा हो जाएगा, जिसके अंदर HOCl मिल रहा है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज NO2, NO2 को पानी में डालते हैं तो +4 है, एक +3 वाला लिखो, एक +5 वाला लिखो, +3 वाला HNO2 +5 वाला HNO3, इस तरीके से आपका आंसर ए आगरा हो जाएगा। नेक्स्ट, 1 मोल ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड ऑन रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ कैल्शियम फोस्फाइड ऑन रिएक्शन, कैल्शियम फोस्फाइड क्या होता है बच्चों CA3P2, CA3P2 की वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। ठीक है, कितना मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा बेटा 3 मोल। ठीक है, और 2 मोल फॉस्फीन मिलेगी, तो 2 मोल फॉस्फीन और खत्म बात, आंसर। नेक्स्ट, NF3 का हाइड्रोलिसिस कराएंगे है ना एट रूम टेम्परेचर, तो NF3 का हाइड्रोलिसिस रूम टेम्परेचर पे होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे अटैक करने की जगह नहीं है, अटैक करने की जगह नहीं है, इसका लुईस बेसिक नेचर बहुत कम है, तो वैसे रिएक्शन नहीं होगी, इस वजह से आपका आंसर डी डेली हो जाएगा, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे बात की जा रही है। हाई टेम्परेचर पे NO प्लस NO2 बन जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोड्यूस HCl एज वन ऑफ द प्रोडक्ट, ये अभी हुआ था, अपना आंसर ए आगरा हो जाएगा, क्योंकि ये NH3 प्लस HOCl अभी समझाया था बेटा ये। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डज नॉट लिबरेट NH3, हीटिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट को हीट करते हैं पर यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग है ना एनायन है, तो अमोनिया को ऑक्सीडाइज करके N2 दे देगा। हीटिंग ऑफ अमोनियम क्लोराइड नॉन ऑक्सीडाइजिंग है, तो अमोनिया भी मिलेगी, साथ में HCl मिलेगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखें एनी अमोनियम सॉल्ट प्लस बेस कौन सी गैस, अमोनिया गैस, तो ये भी बात बिल्कुल सही हो गई, पर अपन को डज नॉट पूछा है, आंसर तो ए आगरा आएगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करेंगे N पे चार्ज -3 है, तो अमोनिया गैस निकल जाएगी बेटा। नेक्स्ट, उसके बाद में आगे चल रहे हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इन द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट, अब हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट में sp3d है ना, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में sp3d हाइब्रिडाइजेशन किसका, ट्रांजिशन स्टेट का, तो देखो वाटर जब अटैक करता है तो एक बॉन्ड बनाता है, तो सिंपल सी बात है sp3d पूछा है तो आपको पहुंचना पड़ेगा कहाँ पे, sp3 पे, तो sp3 से sp3d जाएंगे, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन इनमें से किसका है, इसका है, क्योंकि ये तो sp3d खुद है, यहाँ पे अटैक होगा तो sp3 से sp3d है ना ट्रांजिशन स्टेट आ जाएगी, आंसर क्या करेंगे बी बॉम्बे, क्योंकि एक नया बॉन्ड बनता है ना बेटा, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 43, P4O6 का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट H3PO3 होगा, इसलिए आंसर आपका बी बॉम्बे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है लिबरेट एसिडिक गैस, देखो यहाँ पे जो है वो अमोनिया गैस निकलेगी बेटा, यहाँ पे H2S गैस निकलेगी, यहाँ पे मेथेन CH4 निकलेगी,
यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम साइनामाइड है तो हाइड्रोलिसिस पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और यूरिया बनेगा। फिर अगर वैसे तो अभी कुछ भी नहीं निकली, यूरिया का हाइड्रोलिसिस करा दिया तो कैल्शियम CO2 और अमोनिया निकलेगी। तो CO2 को कौन ट्रैप कर लेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बहुत भयंकर प्यार है इनका आपस में, हाँ। तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और अमोनिया गैस उड़ जाएगी। इस तरीके से भाई साहब आंसर आपका बी बॉम्बे होगा, जिसके अंदर एसिडिक गैस निकलेगी और कोई ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45, डज नॉट डिस्प्रपोर्शनेट इन, है ना, विच हेलोजन ऑक्सीडाइज वाटर एट रूम टेम्परेचर। तो वाटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए आपको बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, तो आपका जाना पहचाना फ्लोरीन, इससे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी नहीं है। नेक्स्ट देखे पूछा है, लिबरेट, है ना, एसिडिक गैस ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे फॉस्फीन निकलेगी बेटा, यहाँ अमोनिया निकलेगी, यहाँ H2S निकलेगी और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो एसिडिक गैस कौन सी हो गई इसके अंदर अपनी, सी कैलकटा एसिडिक गैस। वन ऑफ द हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विद सिलिका ऑफ ग्लास वेसल। देखो बेटा, यहाँ पे पहले तो हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट लिखते हैं, तो यहाँ बनेगा HbF4, यहाँ बनेगा HF और साथ में HF और साथ में HClO3, यहाँ बनेगा HF प्लस जीनोन प्लस O2, यहाँ बनेगा HF प्लस H2SO3। अब इस पॉइंट को समझो कि यहाँ पे HF नहीं मिल रहा है, F माइनस नहीं मिल रहा, और जब F माइनस नहीं मिलेगा तो वो सिलिका SiO2 के साथ में रिएक्शन नहीं कर पाएगा। सिलिका के साथ कौन रिएक्शन करता है, HF करता है। HF यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है, इसलिए आंसर ए आ गया। नेक्स्ट बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोन कंपाउंड डज नॉट प्रोड्यूस एक्सप्लोजिव XgO3। देखें यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस +6 है तो आराम से XgO3 मिल जाएगा। ये +2 है तो यहाँ पे जीनोन प्लस O2 प्लस HF मिल जाएगा। यहाँ पे XgF4 है तो यहाँ पे XgO3 प्लस HF साथ में जीनोन प्लस O2 मिलेगा। यहाँ पे XgO3 प्लस HF मिलेगा। इस तरीके से आपको किसके अंदर एक्सप्लोजिव नहीं मिला, बी बॉम्बे, क्योंकि जीनोन प्लस O2 मिलता है उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे, इन विच ऑफ रिएक्शन, देखो पहले X को गर्म कर रहे हैं, Y मिल रहा है, Y में पानी डाल रहे हैं, वापस से वही मिल रहा है। ये पॉसिबल होता है जब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सी एसिड होता है, क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्सी एसिड को हीट करने पे पानी निकल जाता है और पानी डालने पे फिर बन जाएगा। पर अगर उससे कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं तो वो डिसप्रपोर्शनेट होते हैं, और डिसप्रपोर्शनेट होते हैं तो वापस पानी डालने पे प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा वापस वही वाला, ठीक है ना। इस वजह से आपका आंसर बी बॉम्बे H3PO4 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, जिसका हाइड्रोलिसिस करने पे आपको पहले P4O10 मिलेगा और P4O10 के हाइड्रोलिसिस पे वापस से आपको H3PO4 मिल जाएगा, ठीक है ना। देखें यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट इज नॉट कॉमन इन XgF2 एंड XgF4, तो वो हो जाएगा आपका XgA3, क्योंकि यहाँ पे मिलता है आपको जीनोन प्लस O2 प्लस HF, यहाँ मिलता है जीनोन प्लस O2 प्लस HF और साथ में XgO3 बच्चों। CrO3+6 है, एसिडिक है, और NaOH बेस है और बेसिक मीडियम हो जाएगा, और बेसिक मीडियम होने की वजह से क्रोमेट एग्जिस्ट करेगा बेटा, ठीक है ना। डेंसिटी ऑफ H2O इज मैक्सिमम, H2O की डेंसिटी मैक्सिमम होती है बच्चों 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। क्यों, क्योंकि वो जो है ना ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर, और ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर में जो वहाँ से थोड़ा सा ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर में वहाँ से अपने 4 डिग्री सेंटीग्रेड समझना कि ऊपर की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल वो केज लाइक स्ट्रक्चर के अंदर एंटर होने लगते हैं तो डेंसिटी बढ़ने लगती है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंसिटी मैक्सिमम आती है। आंसर डी दिल्ली हो जाएगा बच्चों, 52 का आंसर डी दिल्ली हो जाएगा। चलिए 52 के बाद में आ जाता है अपने पास 53, है ना। Which is true statement about H2O? Hardness can be removed by passing through ion exchanger. Ion exchange resin, बिल्कुल सही बात है। आयन एक्सचेंज रेजिन से अगर पास करेंगे EXCHANGE, ठीक है ना, तो वो केटाइन जो है हार्डनेस वाले वो ट्रैप हो जाएंगे। इन प्रेजेंस, इट्स प्रेजेंस कैन बी, बिल्कुल एनाइड्रस CuSO4 जो है वो CuSO4.5H2 ब्लू कलर का हो जाएगा। वाटर की प्रेजेंस चेक करने के लिए एनाइड्रस CuSO4 को यूज करते हैं। इट इज एम्फोटेरिक, बिल्कुल H+ एंड OH- ऑल आर करेक्ट, यस डी दिल्ली आंसर हो जाएगा। विच इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट D2O एंड H2O? D2O एंड H2O के लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? चलिए देखें यहाँ पे, D2O हैज लोअर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देन H2O।
है ना। D2O का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट H2O से बिल्कुल कम होता है क्योंकि H2O में वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। NaCl इज मोर सोल्यूबल इन D2O देन इन H2O, गलत बात हो गई क्योंकि NaCl ज़्यादा सोल्यूबल, आयनिक कंपाउंड इज मोर सोल्यूबल इन मोर पोलर सॉल्वेंट, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा सोल्यूबल होगा, इसलिए बोथ आर करेक्ट। और 54 का आंसर आपका सी कलकत्ता 54 NaCl। तो ये गलत हो गया ना, H2O में ज़्यादा सोल्यूबल होगा, D2O में कम सोल्यूबल होगा, इसलिए आंसर ए आगरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 55, द रिएक्शन ऑफ हेवी वाटर आर स्लो, द रीजन इज, रीजन क्या हो जाएगा बच्चों इसका, हायर मास है, और हायर मास है तो मूवमेंट इसका स्लो होता है, हायर मास होने की वजह से मूवमेंट स्लो होता है, मूवमेंट स्लो होता है तो रिएक्टिविटी कम हो जाती है। यहाँ पे देखें D2O + 3Fe रेड हॉट FeO, तो यहाँ पे क्या हो गया, Fe ने इलेक्ट्रॉन दिया तो किसने लिया, D+ ने लिया, तो D2 गैस बन जाएगी, आंसर सी कलकत्ता हो जाएगा। 57, हार्ड वाटर व्हेन पास थ्रू आयन एक्सचेंज रेजिन RCOH ग्रुप है ना बिकम फ्री, तो यहाँ पे देखें जब हार्ड वाटर पानी में डाला जाएगा तो ये केटायन एक्सचेंज रेजिन है क्या, देखें यहाँ पे क्योंकि ये H+ देगा, H+ देगा तो वो कैल्शियम को ट्रैप कर लेगा, तो आंसर आपका डी डेली हो जाएगा क्योंकि केटायन एक्सचेंजर है ये। ठीक है ना। व्हेन जियोलाइट इज ट्रीटेड विथ हार्ड वाटर द सोडियम आयन आर एक्सचेंज, जियोलाइट क्या करता है, केटायन को ट्रैप कर लेता है, सोडियम आयन रिप्लेस करता है, कैल्शियम को पकड़ लेता है, मैग्नीशियम को पकड़ लेता है, इसलिए आंसर बी बॉम्बे हो जाएगा। परम्यूटेट, परम्यूटेट क्या होता है, जियोलाइट मेथड होता है, एल्यूमिनो सिलिकेट होता है। परम्यूटेट जो है ना, परम्यूटेट मेथड की बात करें तो वो जियोलाइट ही यूज़ करते हैं उसके अंदर, और जियोलाइट क्या होते हैं, एल्यूमिना सिलिकेट होते हैं। ठीक है ना, एल्यूमिना सिलिकेट होते हैं किसके, सोडियम के एल्यूमिना सिलिकेट होते हैं, इसलिए आपका आंसर 59 का बी बॉम्बे हो जाएगा। ठीक है ना, एल्यूमिनो सिलिकेट ऑफ सोडियम जो कि सोडियम हटाता है, कैल्शियम मैग्नीशियम को ट्रैप कर लेता है। परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस तो गलत लिखा हुआ है बेटा, और कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट तो इनसॉल्युबल होते हैं बेचारे, ये तो कुछ भी नहीं करेंगे, इसलिए इनकी वजह से कोई हार्डनेस नहीं होगी। सॉल्युबल कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट की वजह से होती है। टेम्पररी अनस्टेबल हार्डनेस ऑफ वाटर ड्यू टू, टेम्पररी किसकी वजह से होती है, बाइकार्बोनेट की वजह से, क्योंकि टेम्पररी को हीट करके दूर किया जा सकता है। यहाँ पे देखें एसिडिफाइड क्रोमिक H2O2 ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिया है तो ब्लू कलर का CrO5 बनेगा, साथ में वाटर बन जाएगा, तो CrO5 एंड वाटर बटरफ्लाई स्ट्रक्चर जो होता है, आंसर ए आगरा हो जाएगा। यहाँ पे देखें पहले MnO4 नेगेटिव गया Mn2+ में, तो ये एसिडिक मीडियम के बिना काम नहीं चलता, H2O2 एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ पे H2O2 बेसिक मीडियम में आएगा क्योंकि MnO2 वीकली बेसिक के अंदर। अब Mn2+ को ऑक्सीडाइज करना है तो आपको H2O2 तो लेना पड़ेगा, पर एसिडिक मीडियम में नहीं ले सकते क्योंकि एसिडिक मीडियम में तो ये बना है, अगर एसिडिक मीडियम में ये बनता तो फिर फाइनली यही बनता ना, समझ में आ रही बात, जब मीडियम एसिडिक है और अगर इसके बनने की स्पॉन्टेनिटी ज़्यादा है, ये प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है तो यही बनता, पर एसिडिक मीडियम में तो ये बनता है, तो ये वाले के बनाने के लिए आपको मीडियम कैसा करना पड़ेगा, बेसिक मीडियम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे X जो है H2O2 एसिडिक, फिर बेसिक एंड बेसिक, आंसर ए आगरा हो जाएगा, 63 का ए आगरा। नेक्स्ट, H2O2 कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड व्हेन फॉलोइंग रिएक्शन विथ H2SO4, देखो यहाँ पे H2SO4 H+ देगा बेटा, पर सुपर ऑक्साइड आयन का हाइड्रोलिसिस मतलब H+ मिलेगा तो H2O2 + O2 मिल जाएगा, H2O2 इज अ प्रोडक्ट, है ना, परऑक्साइड है तो H2O2 मिलेगा, H2O2 इज अ प्रोडक्ट, है ना, परऑक्साइड है तो H2O2 मिल जाएगा। ठीक है, पर Pb+4 है, दिस इज नॉट अ परऑक्साइड, दिस इज ऑक्साइड, ऑक्साइड है तो यहाँ पे H2O2 नहीं मिलेगा, आंसर ए आगरा हो जाएगा। अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजीन, है ना, एंड H2O2 बेटा रॉकेट फ्यूल है क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन देता है, इसको ऑक्सीडाइज करता है और ट्रिमेंडस थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है इससे। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 66, H2O2 H2O + O2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -1 से 0 भी जारी है, 0 भी जारी है, -2 भी जारी है ना, तो -1 से -2, -1 से 0, बोथ ऑफ द अबव। ठीक है ना। नेक्स्ट, हाइड्रोजन peroxide cannot be concentrated easily by, हाइड्रोजन peroxide cannot be concentrated easily by,
है ना, इजीली, बिकॉज क्या होता है वो अनस्टेबल होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट पे ही डिकम्पोज हो जाता है, इसलिए डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर करते हैं बच्चों। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ H2O2 एसिडिक होता है, वीकली एसिडिक होता है, H+ देता है, ठीक है ना। आंसर आपका डी डेली हो जाएगा, किसका 68 का डी डेली हो जाएगा। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ H2O2 इज ड्यू टू इट्स, ब्लीचिंग एक्शन नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीडाइजिंग नेचर की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। देखो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट में मोलिकुलर वेट का सबसे ज़्यादा रोल होता है, तो H2O2, D2O और H2O में मोलिकुलर वेट सबसे ज़्यादा H2O2 का, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, उससे कम D2O, फिर H2O, क्योंकि यहाँ पे भी मोलिकुलर वेट आ जाएगा और यहाँ पे मोलिकुलर वेट अगेन आ गया, इस वजह से आंसर आपका सी कैलकाटा हो जाएगा। इस तरीके से अपन ने हाइड्रोजन वाला सेक्शन दोस्तों कंप्लीट कर लिया है पूरा, ठीक है ना। और फिर इसके बाद में एस ब्लॉक वाला अपन जल्दी करते हैं, तो धीरे धीरे सारे सॉल्यूशन मिलते रहेंगे, डोंट वरी बच्चों, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक एलिमेंट्स का चैप्टर नंबर 7 का सेक्शन 1, जिसके अंदर पूरा हाइड्रोजन्स कंपाउंड वाला पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। चलिए तो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो दोस्तों आज हम अल्कली मेटल्स डिस्कस करने जा रहे हैं, अल्कली मेटल्स एक्सरसाइज 1, और ये क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट होता है, अपने 129 तक जाएगा। और मेरी बुक सुपर प्रॉब्लम्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्री बुक है, PDF फ्री है एकदम, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, सोडियम लिथियम आर प्लेस्ड इन ड्राई एयर। अगर सोडियम और लिथियम को ड्राई एयर में प्लेस किया जाता है तो हमें क्या मिलता है। एयर का मतलब क्या होता है बच्चों, एयर का मतलब O2 + N2 दोनों की बात अपन यहाँ पे करेंगे, O2 और N2 दोनों की बात करेंगे। तो O2 N2 है ना, लिथियम सोडियम है ना, लिथियम रिएक्ट करके बनाता है बेटा, लिथियम दोनों से रिएक्ट करता है, ऑक्साइड भी बनाता है और नाइट्राइड भी बनाता है, ठीक है बच्चों। जबकि सोडियम जो है वो मेजर प्रोडक्ट क्या बनाता है, पेरोक्साइड बनाता है। और किससे रिएक्शन नहीं करता है बच्चों, जल्दी से बताओ, किससे रिएक्शन नहीं करता है, नाइट्रोजन से रिएक्शन नहीं करता है। पर अब यहाँ पे ऑप्शन में पेरोक्साइड नहीं दे रखा है, तो पेरोक्साइड की जगह अपन यहाँ पे क्या प्रिडिक्ट करेंगे, फिर ऑक्साइड प्रिडिक्ट करेंगे, क्योंकि पेरोक्साइड फर्दर हीट करने पे या फिर कम लिमिटेड ऑक्सीजन में रिएक्शन पे क्या बनाता है, Na2O बना लेता है। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे डी डेली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर डी डेली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल क्लोराइड एग्जिस्ट इन हाइड्रेटेड फॉर्म। अल्कली मेटल हाइड्रेटेड फॉर्म बेटा पोलराइजिंग पावर के ऊपर डिपेंड करती है, जितना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी वाटर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा होगी। हाइड्रेट फॉर्मेशन टेंडेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर ऑफ कीटायन, और यहाँ पे पोलराइजिंग पावर जो है सबसे ज़्यादा लिथियम की होगी, इसलिए आपका आंसर बच्चों ए आगरा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 73, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड इन डाउन सेल प्रोसेस फॉर एक्सट्रैक्टिंग सोडियम मेटल। सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है। तो बच्चों इलेक्ट्रोलाइट होता है अपना NaCl के साथ में CaCl2 एंड KF। NaCl तो यूज करना ही करना है, और उसके साथ में यूटेक्टिक मिक्सचर बनाना है, मेल्टिंग पॉइंट को कम करना है, उसके लिए CaCl2 और थोड़ी सी अमाउंट पे KF भी यूज किया जाता है। इस तरीके से बच्चों आपका बॉम्बे आंसर हो जाएगा। ये वाला अपन कंसीडर नहीं करेंगे, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। KCl यूज नहीं करते हैं, CaCl2 यूज करते हैं, और सिर्फ NaCl का नहीं करवाते क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट NaCl का लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, जो उसके बॉइलिंग पॉइंट के बहुत नज़दीक होता है, तो वो दिक्कत होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, वर्किंग टेम्परेचर को कम करने के लिए CaCl2 तो डालते हैं, थोड़ी सी अमाउंट में KF भी डालते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 के बाद में 74 नंबर क्वेश्चन आ गया है। 74 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट एसोसिएटेड विद द सॉल्वे प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट बनाने के सॉल्वे प्रोसेस के, है ना, सॉल्वे प्रोसेस से इनमें से कौन सी रिएक्शन
कौन सी रिएक्शन रिलेटेड नहीं है। तो मैं बात करूं यहाँ पे, सबसे पहले अपन अमोनिया यूज करते हैं, अमोनियम कार्बोनेट बनाते हैं, अमोनियम कार्बोनेट की फटाफट से अमोनियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट करते हैं, फिर सोडियम क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवा के सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं, और सोडियम बाइकार्बोनेट का पीपीटी जो आता है उसको हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। तो यहाँ पे देखो ये वाली रिएक्शन भी मैंने बोली है, ये वाली रिएक्शन भी बोली है, ये वाली रिएक्शन भी बोली है, ये वाली रिएक्शन नहीं होती है, इसलिए आपका आंसर बच्चों बी बॉम्बे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 75 है अपने पास में, ठीक है। हाँ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट LiCl एंड NaCl इज रॉन्ग। NaCl और LiCl के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है। देखिए यहाँ पे LiCl का मेल्टिंग पॉइंट NaCl से कम होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि LiCl प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट होता है। इवन NaCl क्या, RbCl, KCl, CaCl सबसे कम, पूरे ही अल्कली मेटल क्लोराइड में सबसे कम LiCl का मेल्टिंग पॉइंट होता है ड्यू टू प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट कैरेक्टर। LiCl इज मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट देन NaCl, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट कैरेक्टर है। LiCl फॉर्म हाइड्रेटेड LiCl.2H2O बट NaCl डज नॉट, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैंने बताया था Li की हाइड्रेशन एनर्जी, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है, वाटर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। फ्यूज्ड LiCl वुड बी मोर कंडक्टिंग देन फ्यूज्ड NaCl, ये गलत बात हो गई, क्योंकि फ्यूज्ड LiCl में प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट कैरेक्टर होने की वजह से वो पूरी तरीके से आयन में नहीं मिलता है, आयन में पूरी तरीके से नहीं मिलता, इस वजह से उसकी कंडक्टिविटी नॉर्मल से कम होती है, और आपका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, डी, डेली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76, द लीस्ट सॉल्युबल कंपाउंड अमंग फ्लोराइड एंड आयोडाइड। बच्चों इसके अंदर अपन साइज डिफरेंस से करते हैं। LiF और सीजियम फ्लोराइड में देखें तो साइज डिफरेंस कम किसका होगा, लिथियम फ्लोराइड का साइज डिफरेंस होगा कम, है ना। साइज डिफरेंस कम तो सॉल्युबिलिटी कम, सिंपल सी बात। साइज डिफरेंस ज्यादा, जल्दी टूटेगा इस वजह से, ठीक है। अब मैं बात करूं किसकी, लिथियम आयोडाइड और सीजियम आयोडाइड, तो साइज डिफरेंस कम किसके अंदर, सीजियम आयोडाइड में, और अपन को पूछा भी लीस्ट सॉल्युबल था, तो आयोडाइड का सीजियम आयोडाइड हो जाएगा, फ्लोराइड का लिथियम फ्लोराइड हो जाएगा, और अपना आंसर लिथियम फ्लोराइड सीजियम आयोडाइड के साथ में आगरा हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, ऑन डिसॉल्विंग मॉडरेट अमाउंट ऑफ सोडियम मेटल, on dissolving moderate amount of sodium metal in liquid ammonia which of the following does not occur, इनमें से क्या नहीं होगा। देखो बच्चों, जब अपन मॉडरेट मतलब लिमिटेड अमाउंट में अगर सोडियम मेटल को डालेंगे तो ब्लू कलर आएगा, सोडियम है ना, ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन इज ऑब्टेन, बिल्कुल सही बात है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है ना। डज नॉट अकर पूछा है बच्चों इसके अंदर, ठीक है ना। फिर Na+ आयन, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मेटल आयनाइज होगा, इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तभी तो ब्लू कलर आएगा। लिक्विड अमोनिया बिकम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आयंस मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो कंडक्टिविटी वो शो करेगा। द लिक्विड अमोनिया रिमेन्स डायामैग्नेटिक, लिक्विड अमोनिया डायामैग्नेटिक नहीं होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि वहां पे अमोनिएटेड फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहे, इसलिए आपका आंसर 77 का डी डेली हो जाएगा। 78 पे आ गए बच्चों। 78 में पूछा जा रहा है, इन सिंथेसिस ऑफ सोडियम कार्बोनेट by Solvay process the recovery of ammonia is done by treating NH4Cl with कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, द बाय प्रोडक्ट इन दिस प्रोसेस। अरे यार बहुत सिंपल सी बात है, इतना बड़ा स्टेटमेंट को देख के घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन की बात करिए तो अपन को एनी अमोनियम सॉल्ट प्लस बेस अमोनिया गैस, तो अमोनिया गैस मिल जाएगी, साथ में CaCl2 मिलेगा, वाटर मिलेगा। CaCl2 यूज नहीं हो पाएगा, वाटर और अमोनिया वापस से यूज हो जाएंगे, रिसाइकलिंग में चले जाएंगे, तो बाय प्रोडक्ट आपका बच्चों क्या हो जाएगा, CaCl2, इसलिए आपका आंसर ए आगरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 पे चल रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम थर्मल स्टेबल। बच्चों मैक्सिमम थर्मल स्टेबल में एनायन पहचानो। एनायन मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक में थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी, और लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो साइज सबसे कम किसका, Li+ का, इसलिए आपका आंसर बच्चों ए आगरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रू बताना है बच्चों, ट्रू स्टेटमेंट बताना है। देखें यहाँ पे, नाइट्रेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव NO2 एंड O2 ना, है ना, सोडियम नाइट्रेट को हीट करने पे नाइट्राइट प्लस O2 मिलता है, डिफरेंट हीटिंग शो करता है, तो ये वाला नहीं होगा, इनकरेक्ट है।
द कार्बोनेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव CO2 एंड नॉर्मल ऑक्साइड। कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होते किसके, Na के, RbCS के, ड्यू टू हाई थर्मल स्टेबिलिटी, ड्यू टू लो पोलराइजिंग पावर, है ना। ऑक्साइड M2 एंड M2O2 ऑफ एल्कली मेटल आर डायामैग्नेटिक। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ पे भी ऑक्टेट कंप्लीट है, O2 2 माइनस में भी, इस वजह से ये ऑक्साइड डायामैग्नेटिक। अगर सुपर ऑक्साइड होता MO2 तो वो पैरामैग्नेटिक होता, क्योंकि वो 17 इलेक्ट्रॉन का होता। ऑल अल्कली मेटल बाइकार्बोनेट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट ना, लिथियम का बाइकार्बोनेट सॉलिड स्टेट में नहीं मिलता है, सिर्फ Na के, RbCS के ही बाइकार्बोनेट सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, इसलिए आपका आंसर सी कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 81 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में इनकरेक्ट पूछा गया है, और यहाँ पे ऑप्शन है अपने पास हाइड्रोलिसिस ऑफ पी। देखो यहाँ पे गर्म कर दिया है तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और सोडियम एमाइड मिल जाएगा, सबसे पहली बात तो। अब सोडियम एमाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बिल्कुल सही बात है, H+ जुड़ेगा, अमोनिया गैस निकलेगी, पर हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है, इस वजह से अपना आंसर ये तो नहीं होगा, ठीक है ना। गैस क्यू रिएक्ट विथ हीटेड अल्कली मेटल। अगर गैस क्यू की बात करें तो हाइड्रोजन जो है वो अल्कली मेटल के साथ में, गैस क्यू रिएक्ट्स विथ हीटेड अल्कली मेटल, तो हाइड्रोजन जो है वो अल्कली मेटल सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के साथ में रिएक्शन, हाँ भाई बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि अपन से इनकरेक्ट पूछा है। एनाइनिक पार्ट ऑफ पी इज वीकर बेस देन NH3, ये गलत हो गया बेटा। अमोनिया और NH2 में नेगेटिव में अच्छा बेस कौन होगा, NH2 नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है, तो दूसरे के साथ शेयरिंग इजीली होगी बच्चों, इस वजह से आपका आंसर जो है वो सी कलकत्ता इनकरेक्ट हो गया, ठीक। गैस क्यू इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड व्हेन लिथियम मेटल इज हीटेड विद अमोनिया। बिल्कुल, लिथियम मेटल की अगर अमोनिया गैस के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो इमाइड बनता है बच्चों, Li2NH, और हाइड्रोजन गैस फिर भी निकलती है, तो इस तरीके से आपका आंसर सी कलकत्ता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 पूछा जा रहा है, और 82 में इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर एस ब्लॉक मेटल सॉल्यूशन इन लिक्विड NH3। लिक्विड NH3 में एस ब्लॉक मेटल को डाला जाता है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। हाईली प्योर डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सोडियम एंड सीजियम आर सेम कलर, बिल्कुल ब्लू कलर होते हैं, इसलिए ये तो करेक्ट है। सोल्यूशन ऑफ बेरिलियम मैग्नीशियम, ये सरासर गलत है। बेरिलियम मैग्नीशियम हर जगह नाटक करते हैं, वैसे तो एस ब्लॉक मेटल पूछा है तो बेरिलियम मैग्नीशियम हर जगह नाटक करते हैं, ये सॉल्यूशन के साथ में रिएक्शन ही नहीं करते, लिक्विड मतलब सॉल्यूशन बनता ही नहीं है इनका, वो लिक्विड अमोनिया के साथ में रिएक्शन करते ही नहीं है ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एनर्जी, इसलिए बी बॉम्ब। ऑन स्टैंडिंग इंप्योरिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल केटायन H2 गैस इज रिलीज, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो एमाइड आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती चली जाती है। सॉल्यूशन ऑफ अल्कली मेटल इन लिक्विड NH3 इज पावरफुल एंड सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जबरदस्त रिड्यूसिंग एजेंट है, हर जगह यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये पूरा गेम करता है भाई साहब, पूरा गेम करता है, समझ गए बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, इसलिए वो सेलेक्टिव है ना। विच ग्रुप एलिमेंट एग्जिबिट रेगुलर इंक्रीमेंट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एज एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस। देखो यहाँ पे अल्कली मेटल में ऊपर से नीचे जाते हैं, है ना, रेगुलर एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बिल्कुल। तो लिथियम अगर नीचे से ऊपर जाते हैं, लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, रीज़न उसका साइज़ छोटा होता है, उसके मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको अलग करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी ज़्यादा होती है। तो वैसे तो आपका अल्कली मेटल हो गया, बाकी भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एल्कलाइन अर्थ मेटल में मैग्नीशियम का एक्सेप्शन आता है उसके स्ट्रक्चर की वजह से, 2 लेयर के बीच में गैप बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से। बोरोन में गैलियम का एक्सेप्शन आता है, किसकी वजह से, उसके मेटालिक स्ट्रक्चर की वजह से 29 पॉइंट समथिंग डिग्री सेंटीग्रेड पे वो लिक्विड बन जाता है, ठीक है। कार्बन फैमिली की बात करें तो कार्बन फैमिली में एक्सेप्शन आता है टिन और लेड के टाइम पे, तो इस वजह से इन तीनों में एक्सेप्शन आते हैं, पर अल्कली मेटल में कोई एक्सेप्शन नहीं आता, रेगुलर चेंजेस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट इज पैरामैग्नेटिक स्पीशीज, इनमें से कौन से में पैरामैग्नेटिक स्पीशीज मिलेगी। सोडियम लिक्विड NH3 के साथ में फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते हैं बेटा, पर हॉट सोडियम NH3 गैस के साथ में हाइड्रोजन गैस बना देता है, ठीक है। जिंक एक्सेस NaOH के साथ में हाइड्रोजन गैस बनाता है बच्चों, और एल्यूमिनियम क्लोराइड एक्सेस NaOH के साथ में NaAlOH बनाता है, कोई गैस नहीं देता है, सारे प्रोडक्ट डायामैग्नेटिक होते हैं। तो सिर्फ
सोडियम प्लस लिक्विड NH3 के अंदर अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक हो जाता है, इसलिए आपका आंसर ए आगरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ चलते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ मोनोऑक्साइड फॉर्मेशन टेंडेंसी अमंग अल्कली मेटल इज, ठीक है ना। करेक्ट ऑर्डर ऑफ मोनोऑक्साइड फॉर्मेशन, तो मोनोऑक्साइड फॉर्मेशन मतलब O-2 सिंपल ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, तो वो कौन बनाता है अपने, लिथियम की बनाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी। ऐसे समझो लिथियम की लैटिस एनर्जी ज्यादा है, उससे समझ लो। लिथियम की मतलब थर्मल स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी, क्योंकि मोनो एटॉमिक है, तो मोनो एटॉमिक में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी होता है, तो उससे भी अगर अपन देखेंगे तो आपका आंसर ए आगरा हो जाएगा। सोडियम की, लिथियम की सबसे ज्यादा, उससे कम सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रूबिडियम, फिर सीजियम, मोनोऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी। क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कार्बोनेट ऑफ अल्कली मेटल इज ट्रू, ठीक है ना। अल्कली मेटल कार्बोनेट के लिए कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है, एक्सेप्ट Li2CO3 ऑल अल्कली मेटल कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बहुत ही गलत बात है। सब वाटर सॉल्युबल होते हैं, कोई भी इनसॉल्युबल नहीं होता है ना। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, ना ना ना, कार्बोनेट तो पॉलीएटॉमिक है, तो थर्मल स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज होगी। सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी फर्स्ट स्टेप में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। फर्स्ट स्टेप में फ्लोराइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड, इनकी सॉल्युबिलिटी ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। Na2CO3 कांट बी प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस, Na2CO3 ही तो सॉल्वे प्रोसेस से बनाया जाता है, इसलिए आपको बोला था करेक्ट स्टेटमेंट, तो आपका सी हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी इन वाटर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। विच सॉल्ट इज नॉट डेलिक्यूसेंट, डेलिक्यूसेंट का मतलब जो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। ये CaCl2 और MgCl2 डेलिक्यूसेंट होते हैं, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पर NaCl वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता। प्योर NaCl इज नॉट डेलिक्यूसेंट बट इम्प्योर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी ऑफ CaCl2 एंड MgCl2। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 88। Which of the statement is not true about solution of alkali metal in liquid NH3? क्वेश्चन नंबर 88, ठीक है ना। लिक्विड NH3 के, है ना, नॉट ट्रू बोला है, अमोनिया में डाल दिया है। ब्लू कलर, बिल्कुल सही बात है, ब्लू कलर आता है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स का। ब्लू कलर चेंजेस टू ब्राउन्स ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन पे नहीं होता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पे, मेटल बढ़ाने पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है, और पेयरिंग होने की वजह से बच्चों वो ब्रॉन्ज कलर आता है, इस वजह से आपका आंसर बी बॉम्बे है। और चेक करते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयरिंग, बिल्कुल सही बात है। जब मेटल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है और पैरामैग्नेटिक नेचर बढ़ता है। ऑन वार्मिंग ब्लू कलर बिकम्स कलरलेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मेटल एमाइड एंड हाइड्रोजन गैस, बिल्कुल सही बात है, जब गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और मेटल एमाइड बन जाता है, इसलिए इनकरेक्ट में आपका आंसर बी बॉम्बे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 पूछा जा रहा है बच्चों, देखें यहां पे, अल्कली मेटल आयन, अल्कली मेटल है ना, केटायन, द साइन ऑफ डेल्टा जी, हाइड्रेशन करते हैं तो M प्लस एक्वस, सॉरी M प्लस को पानी में डाला तो क्या बना, M प्लस एक्वस बना। देखो अब समझो मेरी बात को, तो हाइड्रेशन तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, मेटल आयन वाटर से अट्रैक्ट होगी, तो ऑब्वियस सी बात है डेल्टा जी नेगेटिव होगा, एनर्जी रिलीज होगी, डेल्टा जी नेगेटिव डेल्टा एच नेगेटिव हो जाएगा। अब डेल्टा एस की बात करें, पहले वाटर बहुत सारे इधर उधर घूम रहे थे, फ्री मॉलिक्यूल थे, अब Na प्लस आया, वाटर को पकड़ लिया, वाटर को पकड़ते ही क्या हो गया, एंट्रोपी कम हो गई, मूवमेंट कम हो गया तो डेल्टा एस भी नेगेटिव हो गया, इसलिए आपका आंसर ए आगरा हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 90, सोडियम मेटल प्लस NH3 लिक्विड, सोडियम मेटल और NH3 लिक्विड की जब रिएक्शन होती है और गर्म भी कर दिया है तो हाइड्रोजन गैस बनती है बेटा, क्यों हाइड्रोजन गैस है, और ये सोडियम एमाइड है, और अपन से इनकरेक्ट पूछ लिया गया है, Q इज हाइड्रोजन गैस, बिल्कुल सही बात है, P इज Na2NH, ये गलत है, एमाइड बनता है, इमाइड नहीं बनता, NaNH2 बनता है, समझ गए बात को। हाइड्रोलिसिस ऑफ P, ये बात सही है कि अमोनिया गैस निकलेगी, एनायनिक पार्ट ऑफ P एक्ट एज लुईस बेस, NH2 नेगेटिव लुईस बेस की तरह काम करता है। क्वेश्चन नंबर 91, X की वाटर के साथ में रिएक्शन करा दी, NaOH बन गया। अब X की वाटर के साथ रिएक्शन कराने पे NaOH बन रहा है, इसका मतलब X क्या है, Na2O है, ठीक है। अब X Na2O को O2 के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, Na2O2 बनेगा, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हाइड्रोलिसिस करवाया है, तो वैसे तो H2O2 बनना चाहिए, बट 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो H2O2 डिकम्पोज हो जाएगा,
ठीक है, अब पूछते हैं यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग वाई क्या Na2O2, वाई टर्न्स ग्रीन क्रोमियम सॉल्ट सॉल्यूशन टू येलो। बिल्कुल सही बात है, अगर मैं क्रोमियम सॉल्ट Cr+3 का लेऊंगा और उसमें Na2O2 डालूंगा, मीडियम बेसिक है तो Na2O2 Cr+3 को Cr+6 में ऑक्सीडाइज कर देगा क्योंकि H2O2 है यहाँ पे, और मीडियम बेसिक है तो CrO4 नेगेटिव मिलेगा, सॉल्यूशन येलो कलर का हो जाएगा, करेक्ट है। Why can be used to purify the air in submarines? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो एयर होती है उसमें CO2 भरी होती है, तो CO2 को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है और O2 देती है, तो ये भी सही बात है, ठीक है ना। फिर why cannot be used as reducing agent, why reducing agent की तरह काम करेगा क्या, बिल्कुल करेगा। क्यों करेगा बच्चों, क्योंकि H2O2 है उसके अंदर क्या है, H2O2 है, इस वजह से। क्लियर बच्चों बात। नेक्स्ट उसके बाद में बात करते हैं ऑक्सोन क्या होता है, KHSO5 को ऑक्सोन बोलते हैं, ठीक है ना। ये भी एक टाइप का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, पर ऑक्सोन Na2O2 नहीं होता, इसलिए आपका आंसर डी डेली हो जाएगा, ऑक्सोन बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं, माय मिस्टेक, सॉरी, है ना। देखें यहाँ पे 92, ठीक है। हाँ भाई 92 में बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ अल्कली मेटल। अल्कली मेटल फ्लेम में कलर शो करते हैं, उनके ऑक्साइड बेसिक होते हैं, अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं, पर हाइड्रेटेड क्लोराइड सिर्फ लिथियम बनाता है, बाकी नहीं बनाते। इसका मतलब अल्कली मेटल की कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है। दिस इज द एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी ऑफ एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बाइकार्बोनेट नोट एग्जिस्ट, सिर्फ NaKRbCS के बाइकार्बोनेट एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में, बाकी किसी के भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसलिए आपका आंसर डी डेली, क्योंकि पोलराइजिंग पावर इनकी कम होती है, थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। द प्रिंसिपल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन ऑफ हीटिंग कर रहे हैं I2 की, है ना, और हीट कर रहे हैं, और क्या है, कॉस्टिक सोडा है, तो मीडियम कैसा है, बेसिक है, और बेसिक मीडियम में अपन को क्या मिलता है, Na और साथ में NaIO3, इसलिए Na और NaIO3 आंसर ए आगरा हो जाएगा बच्चों। डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ हेलोजेंस इन बेसिक मीडियम, क्लियर। नेक्स्ट 95 नंबर, द करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, Na2CO3.10H2 इज नोन एज सोडा ऐश Na2CO3, ऐश खत्म हो चुका पानी, समझ में आ गई बात, तो Na2CO3 इज नोन एज सोडा ऐश। 96 नंबर क्वेश्चन, द अल्कली मेटल्स विच फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड, परऑक्साइड एज वेल एज सुपर ऑक्साइड। अल्कली मेटल जो है ना, नॉर्मल ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं। देखो बच्चों, लिथियम जो है वो सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता है, हाईली रिएक्टिव होने की वजह से, तो जहां जहां लिथियम है वहां हटा दो। बाकी NaKRbCS है ना, पोटेशियम नॉर्मली परऑक्साइड बनाता है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम तीनों के लिए एक बात है, नॉर्मली सुपर ऑक्साइड बनाता है, लिमिटेड कर देंगे तो परऑक्साइड बन जाएगा, है ना, समझ गए, और अगर आपने हीट कर दिया तो ऑक्साइड बन जाएगा, इसलिए आपका आंसर डी डेली हो जाएगा। द पेयर ऑफ कंपाउंड विच कैन नॉट एग्जिस्ट, इनमें से कौन एग्जिस्ट नहीं करता है, एक साथ नहीं रह सकते, समझे। ये मीडियम बेसिक है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, तो इस H+ को ये क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, इसलिए आपका आंसर ए आगरा हो जाएगा। एक साथ नहीं रह सकते, ये एक साथ रह लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एक साथ रह लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, इक्विलिब्रियम में ही है ये सब, ठीक है ना। बस ये वाली रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी क्योंकि H+ OH- से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन, solution of metal in liquid ammonia is strong reducing agent due to presence of solvated ammoniated electron, ammoniated electrons की वजह से, मतलब solvated electrons की वजह से। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी डेली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, क्वेश्चन नंबर 99, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ लिथियम हैलाइड्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट में जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर किस में ज़्यादा है, लिथियम आयोडाइड में ज़्यादा है, इस वजह से आपका आंसर ए आगरा हो जाएगा। पोलराइजिंग पावर से देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 आ चुका है भाई, 100 में बोला है फायर एक्सटिंग्विशर क्या है।
फायर एक्सटिंग्विशर H2SO4 और सोडियम बाइकार्बोनेट का मिक्सचर होता है, ठीक है ना। जैसे ही देखो क्या होता है फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर, एक में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, एक में H2SO4 होता है, फोड़ते हैं तो कांच टूटता है अंदर का, टूटते ही जो दोनों है एसिड और NaHCO3 मिक्स होते हैं, और मिक्स होते ही CO2 गैस निकलती है। एनी बाइकार्बोनेट, एनी कार्बोनेट प्लस H प्लस, कौन सी गैस, CO2 गैस, और CO2 गैस निकलती है, CO2 भारी होती है तो वहाँ पे प्रेजेंट ऑक्सीजन को हटा देती है, क्योंकि ऑक्सीजन जलाने का काम करती है, और जब ऑक्सीजन हो गई नहीं तो जलेगा कैसे। इस तरीके से CO2 भारी होती है, वहाँ की O2 को हटा देती है, तो वहाँ की आग बुझ जाती है। इस तरीके से आपका आंसर बी बॉम्बे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101, सोडियम है, O2 की प्रेजेंस में Na2O बनाएगा, Na2O Al2O3 के साथ में रिएक्शन करके क्या बना लेगा, NaAlO2 बना लेगा, सोडियम मेटा इल्यूमिनेट। अब यहाँ पे CO2 है, CO2 क्या करेगा, उस Na2O को न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। ये बात समझ में आ रही है। तो एक तो Na2CO3 बन जाएगा, समझ रहे हो, और एक साथ में Al2O3 बच जाएगा, या AlOH होल थ्राइस बोल देंगे उसको। तो इस तरीके से आपका आंसर जो है वो सी कलकत्ता हो जाएगा। 101 का आंसर सी कलकत्ता हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक ही है वहां पे ऑप्शन, Al2O3 होता तो वो भी ऑप्शन हो जाता। 102, when KO2 is added to water the solution becomes, KO2 को पानी में डाल दिया, K2O को पानी में डाल दिया तो क्या मिला, K प्लस और OH माइनस, बिकॉज इट कंटेन्स अ सिग्निफिकेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। OH माइनस होने की वजह से वो कैसा हो जाएगा बच्चों, बेसिक हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103, द नॉन मेटल विच डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर बट रिएक्ट्स विथ अल्कली मेटल। नॉन मेटल जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगी और बट रिएक्ट्स विथ अल्कली में, है ना। नॉन मेटल जो किसके साथ रिएक्ट नहीं कर रही है, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रही है, बट अल्कली मेटल के साथ रिएक्ट कर रही है, ठीक है ना। देखो ब्रोमीन किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ना वाटर के साथ ना NaOH के साथ, ड्यू टू क्रिस्टलाइन नेचर। ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन रिएक्ट कर लेता है, किसके साथ में रिएक्ट कर लेता है, वाटर के साथ भी कर लेता है, NaOH के साथ भी कर लेता है। P4 वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, NaOH के साथ कर लेता है, फ्लोरीन दोनों के साथ कर लेता है। इस तरीके से आपका आंसर सी कलकत्ता हो जाएगा, ठीक है ना। फॉस्फोरस में 4 बॉन्ड होने की वजह से वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता है, नॉन पोलर है ना, और 4 बॉन्ड है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन है, और X3 माइनस के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो बेटा वो X3 माइनस कैसे बनता है, X2 प्लस X माइनस से बनता है। X2 ना क्लोरीन मिलेगा पानी में, ना ब्रोमीन मिलेगा, ना फ्लोरीन मिलेगा। X2 में सिर्फ कौन मिलता है अपने को, आयोडीन मिलता है। तो I3 माइनस मतलब X3 माइनस किसका बनेगा, आयोडीन का बनेगा, इसलिए आंसर सी कलकत्ता। फिर भी अपन देख लेते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन हैलोजन सॉल्ट पोटेशियम रिएक्ट विद सेम हैलोजन X2 टू गिव अ ब्राउन सॉल्यूशन। ब्राउन सॉल्यूशन I3 माइनस का बनता है, क्लियर बात। चलिए 105 में बोला जा रहा है द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लिथियम सॉल्ट्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अदर देन अल्कली मेटल बिकॉज ऑफ the aqueous solution of lithium salts are poor conductor of electricity rather than the other alkali metal because of Li प्लस की हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, वाटर के मॉलिक्यूल पकड़ के रख लेते हैं, और पकड़ के रख लेते हैं तो Li प्लस को मूव करने में थोड़ी दिक्कत होती है, और दिक्कत होने की वजह से कंडक्टिविटी को प्रॉपर शो नहीं कर पाता है, हाई डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ऑफ Li प्लस। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, सोडियम मेटल इज हाईली रिएक्टिव एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड अंडर। सोडियम मेटल हाईली रिएक्टिव होती है और स्टोर नहीं की जा सकती है, किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर, क्योंकि अल्कोहल में एसिडिक हाइड्रोजन है। तो सोडियम अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकाल देती है, एनसीईआरटी की लाइन के अंदर लिखा हुआ है, इस वजह से आंसर सी कलकत्ता। बाकी इसके साथ कोई दिक्कत नहीं है, तो अपन को अल्कोहल में नहीं रखना है, किसको, सोडियम मेटल को, ठीक है। द कंपाउंड फॉर्म्ड ऑन हीटिंग सोडियम मेटल इन करंट ऑफ ड्राई अमोनिया। ड्राई अमोनिया, ये अपन ने रिएक्शन बताई थी, सोडियम की रिएक्शन, अमोनिया गैस है बेटा, है ना, तो लिथियम एमाइड बनाता है और सोडियम क्या बनाता है, सोडियम एमाइड बनाता है, और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। ये भी उसी पैराग्राफ की रिएक्शन है, सोडियम एमाइड, आंसर सी कलकत्ता हो जाएगा। नेक्स्ट, क्राउन ईथर एंड क्रिप्टेंट्स। क्राउन ईथर एंड क्रिप्टेंट, क्राउन ईथर क्या होता है बेटा, मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, क्राउन ईथर मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, ठीक है ना, ये ईथर है।
और क्रिप्टेंट के अंदर एन डोनर ओ डोनर, ईथर के अंदर ओ डोनर, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। तो ये मैक्रोमोलिक्यूल्स के जो वॉइड्स होते हैं ये बड़े होते हैं, इन बड़े वॉइड्स में बड़े साइज का केटायन जाता है और बड़े साइज का केटायन क्या हो जाता है, जाके ट्रैप हो जाता है। वो कौन, अल्कली मेटल। समझ में आ गई बात। तो ये अपने लोन पेयर उसको दे देते हैं, तो हम उनको क्या बोल देते हैं, कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। तो दे आर कॉम्प्लेक्स ऑफ अल्कली मेटल्स। क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम। इनमें से कौन सी लिथियम की प्रॉपर्टी नहीं है। देखें यहाँ पे हाइड्रेटेड लिथियम यानी इज द लार्जेस्ट अमंग अल्कली मेटल, बिल्कुल जो छोटा है वो पानी में जाके मोटा है। फिर द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिथियम आर कंपेरेटिवली हायर देन द अदर अल्कली मेटल। बिल्कुल सही बात है, छोटा है तो अल्कली मेटल के जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, उनमें लिथियम सबसे ज़्यादा है क्योंकि उसकी मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। लिथियम इज सॉफ्टर ना, लिथियम बाकी से सॉफ्ट थोड़ी ना, हार्ड है। क्यों है, क्योंकि वही मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसलिए आंसर आपका सी कैलकाटा हो जाएगा। द आयनाइजेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रोनेगेटिव लिथियम आर हायर देन द दो। बिल्कुल सही बात है, लिथियम का साइज छोटा है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 110। द कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोडियम पोटेशियम बाय रिडक्शन ऑफ मोल्टन KCl। देखो पोटेशियम बनाने की जो रिएक्शन है उसमें KCl की रिएक्शन सोडियम के साथ करवाते हैं 850 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि पोटेशियम जो है वो वोलेटाइल हो जाता है, ठीक है ना। वैसे तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है पर पोटेशियम वोलेटाइल होने की वजह से इक्विलिब्रियम अटेन ही नहीं हो पाता और रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में चली जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है। इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी बॉम्बे हो जाएगा, क्योंकि लिथियम अपना मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्रॉस कर जाता है और लिथियम की 850 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिथियम सोडियम की रिएक्टिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है। तो जैसे ही अपन सोडियम डालते हैं तो वो क्या होता है, सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है K+ को, तो K में कन्वर्ट होता है और K बन जाता है वेपर, अलग। समझ गए। नेक्स्ट है ना। अच्छा एक मिनट, पोटेशियम बीइंग मोर वोलेटाइल, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 111। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट हैव केमिकल प्रॉपर्टीज आर मोस्ट सिमिलर। मोस्ट सिमिलर एक ग्रुप के एलिमेंट की होती है, आंसर ये हो जाएगा। ये डिफरेंट ग्रुप आ गया, ये डायगोनल है पर ये नहीं आएगा, ठीक है ना। ये तो सभी डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए आंसर 111 का कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल हैविंग लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट। सीजियम का होगा, उसका साइज बड़ा है, साइज बड़ा होने की वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट सोडियम, क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी बेटा। सोडियम बाइकार्बोनेट इज लेस सॉल्युबल, 113 पे है अपन, ठीक है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट इज लेस सॉल्युबल इन वाटर देन द पोटेशियम बाइकार्बोनेट। क्यों, क्योंकि पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम बाइकार्बोनेट जो है उसमें बाइकार्बोनेट डाइमेरिक फॉर्म में है, जबकि सोडियम कार्बोनेट में चेन फॉर्म में है, ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो उस चेन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जबकि पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में डाइमर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो डाइमर इजीली अलग हो जाते हैं, दो डाइमर इजीली अलग हो जाएंगे, पर पूरी चेन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो चेन को अलग करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए NaHCO3 की कम हो जाती है ना। वाटर सॉल्युबल, क्या बोलते हैं अपन, मेल्टिंग solubility ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पोटेशियम बाइकार्बोनेट कंटेन अ डाइमेरिक एनायनिक स्ट्रक्चर व्हाइल इन सोडियम बाइकार्बोनेट एनायन फॉर्म इनफाइनाइट चेन स्ट्रक्चर। क्लियर, स्ट्रक्चर की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अपन पढ़ते हैं ये चीज। नेक्स्ट 114 में मेटल को अमोनिया के अंदर डाल दिया है, तो अमोनिया मेटल के चारों तरफ अमोनियम आयन आएंगे और अमोनियम आयन आएंगे तो इसका मतलब वो अमोनिएटेड मेटल आयन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ अमोनिया आयन आएंगे तो इलेक्ट्रॉन भी अमोनिएटेड हो जाएगा, इसलिए ये अमोनिएटेड, आंसर डी दिल्ली, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन अमोनिया के चारों तरफ नहीं है, अमोनिया इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ, अमोनिया के चारों तरफ मेटल नहीं है, मेटल के चारों तरफ अमोनिया। और ये वाला भी गलत हो गया, डाइमेरिक फॉर्म बता रहा है, ये डाइमेरिक फॉर्म नहीं आती है ना डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के अंदर, और ये भी नहीं आएगा। क्लियर, एमाइड तो बनेगा ही नहीं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी का करेक्ट ऑर्डर बताना है। देखें, हाँ भाई, डेंसिटी का करेक्ट ऑर्डर, लिथियम और सोडियम में भैया ऊपर से नीचे जाते हैं डेंसिटी बढ़ती है ना। ऊपर से नीचे जाते हैं क्या होता है, डेंसिटी बढ़ती है, क्योंकि मास और वॉल्यूम में मास जो है ना वो तेजी से बढ़ता है वॉल्यूम के कंपैरिजन में। तो ये करेक्ट है, ठीक है। करेक्ट है क्या, इनकरेक्ट है, सोडियम की ज्यादा होती है,
पोटेशियम से, लिथियम से। और पोटेशियम का एक्सेप्शन होता है ना, वैसे तो ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, पर पोटेशियम का एक्सेप्शन आ जाता है वो लार्ज शेल आने की वजह से, ठीक है ना। मैग्नीशियम कैल्शियम में बिल्कुल सही बात है, कैल्शियम की कम होती है, जैसे सोडियम पोटेशियम में पोटेशियम की कम होती है, किसकी वजह से, वो लार्ज शेल की वजह से, उस वजह से वैसे ही कैल्शियम की कम होती है मैग्नीशियम से। ट्रू पूछा था। सीजियम और रुबिडियम में सीजियम की ज़्यादा होगी, मैंने बोला ना ऊपर से नीचे जाने पर डेंसिटी बढ़ती है, क्योंकि मास अपन वॉल्यूम में मास तेजी से बढ़ता है, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, वीक रिडक्टेंट अमंग अल्कली मेटल इज। अल्कली मेटल में वीक रिडक्टेंट सोडियम होगा। क्यों होगा भैया? क्योंकि पानी के अंदर देखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट सबसे ज़्यादा लिथियम का होता है, उससे कम सीजियम, फिर रुबिडियम, पोटेशियम और सबसे कम सोडियम आता है। लिथियम का रीज़न है, देखो वैसे तो आयनाइजेशन एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, पर लिथियम में रीज़न आ जाता है क्या? हाइड्रेशन एनर्जी। इस वजह से अपना आंसर सोडियम हो गया। द मेटल यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम को यूज किया जाता है, क्योंकि उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। लिथियम क्लोराइड इज हाईली सोल्यूबल इन, लिथियम क्लोराइड सबसे ज्यादा हाईली सोल्यूबल बोला जा रहा है। अब लिथियम क्लोराइड आपके दिमाग में आ रहा होगा कैसा होता है? कोवेलेंट होता है। बच्चों कोवेलेंट नहीं होता है लिथियम क्लोराइड, प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट होता है, ठीक है ना। पर ऑब्वियस सी बात है, प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट होने की वजह से नॉन पोलर सॉल्वेंट में उसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी खासी होती है, इसलिए ए आगरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ना, 118 हो गया है अपना, 118, एक मिनट। अब आ गए अपन 119 पे। अल्कली मेटल सॉल्ट्स आर, अल्कली मेटल सॉल्ट, सॉल्ट मतलब आयन बन चुका है, ऑक्टेट कंप्लीट है, डायामैग्नेटिक होगा। और अल्कली मेटल की पोलराइजिंग पावर बहुत कम होती है, तो कलर्ड सॉल्ट नहीं बनाते हैं, वो कलर्ड सॉल्ट नहीं बनाते हैं, व्हाइट कलर के ये कलरलेस सॉल्ट बनाते हैं, तो डायामैग्नेटिक एंड कलरलेस। विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इनमें से किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है? अपन किससे देखेंगे बच्चों? लैटिस एनर्जी से देखेंगे। हैलाइड्स में मेल्टिंग पॉइंट लैटिस एनर्जी से देखा जाता है, तो लैटिस एनर्जी NaF की ज्यादा है, तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ऑन हीटिंग सोडियम मेटल इन करंट ऑफ ड्राई अमोनिया लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ, अगर सोडियम मेटल को है ना किसमें? ड्राई अमोनिया के करंट में हीट किया जाएगा तो क्या बन जाएगा? गैस क्या बनेगी? गैस बोला है, गैस, विच गैस? तो बेटा मैं पहले भी बता चुका हूं, तीसरी बार बता रहा हूं आज, ये सोडियम एमाइड प्लस हाइड्रोजन गैस, तो लिक्विड अमोनिया नहीं है, ड्राई अमोनिया गैस है, ठीक है ना। नेक्स्ट, सोडियम रिएक्ट्स विथ वाटर मोर विगरसली देन लिथियम बिकॉज ऑफ, देखो विगरसली मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन, सोडियम की रेट ऑफ रिएक्शन लिथियम से ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि सोडियम बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन देता है ना, मतलब आयनाइज होता है, और जितनी जल्दी आयनाइज होगा पर सेकेंड नंबर ऑफ सोडियम आयन ज्यादा बनेंगे, तो हाइड्रेशन ज्यादा होगा, हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो विगरस रिएक्शन होगी, तो ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। बिल्कुल सही बात है, आंसर 122 का अपना सी हो जाएगा, ठीक है भैया, है ना। नेक्स्ट, डिसॉल्विंग मेटल इन जिंक, मेटेलिक जिंक इन NaOH, जिंक को NaOH में डालेंगे क्या बनेगा? Na2 ZnO2 और साथ में हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, है ना। सोडियम जिंकेट बनता है बेटा, जिंक पहले इलेक्ट्रॉन देगा, H+ हाइड्रोजन लेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, Zn+2 मिलेगा, उसके ऊपर OH जुड़ेगा, तो सोडियम जिंकेट आयन बन जाएगा। इस तरीके से 124 NaHCO3 कैन बी यूज्ड टू, 124 में पूछा गया है NaHCO3 यूज किया जाता है ना, डिक्रीज, बिल्कुल एसिडिटी दूर करने के लिए। फायर एक्सटिंग्विशर का यूज पहले आ चुका है, H2SO4 के साथ मिक्स होके CO2 गैस प्रोड्यूस, स्पॉन्ज इन फ्लफी केक के अंदर भी यूज करते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं ना इसको, ऑल ऑफ दीज। हाँ बेटा, नेक्स्ट 125 पूछा गया है, 125 के अंदर पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर इन गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट है, पानी नहीं है, कोई बात नहीं, तो गैसियस स्टेट में इलेक्ट्रॉन कौन जल्दी छोड़ेगा? जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, तो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी वाला सीजियम है, इसलिए आपका आंसर बी बॉम्बे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126,
ऑन एडिशन ऑफ मेटल आयन कलर ऑफ लिक्विड अमोनिया सोल्यूशन कन्वर्टेड टू ब्रोंज। ब्रोंज क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होने लगती है। समझ में आ गई बात, है ना? तो क्लस्टर ऑफ मेटल आयंस बन जाता है। बिल्कुल सही बात है। क्लस्टर ऑफ मेटल आयंस कैसे बनता है? M प्लस और बीच में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो इस तरीके से आंसर आपका डी डेली हो जाएगा। 126 का आंसर डी डेली, ठीक है ना? क्लस्टर ऑफ अमाइड की वजह से नहीं होता, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ब्लू कलर आता है। और सिंपल सिंगल इलेक्ट्रॉन ये क्लस्टर बनता चला जाता है। आप दिक्कत आए तो लिक्विड अमोनिया के साथ मेरी रिएक्शन, मतलब मेरी पढ़ाई हुई रिएक्शन देख लेना, अल्कली मेटल में लिक्विड अमोनिया वाली, ठीक है। नाइट्रेट ऑफ एन एलिमेंट of alkali metal group decomposes on heating gives brown color gas, nitrate and brown color gas। देखो भैया NaNO3 को हीट करते हैं NaNO2 मिलता है, समझ गए, प्लस O2 मिलता है। जबकि LiNO3 को हीट करते हैं तो Li2O प्लस NO2 प्लस O2 मिलता है। तो ये ब्राउन कलर गैस हो गई और ये वो नाइट्रेट हो गया। आंसर भी बॉम्बे हो गया। पोटेशियम कैसे अमोनिया देगा यार? हाइड्रोजन तो है ही नहीं इसके अंदर। और ये डी डेली नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर O2 निकलेगी। 128 पे आ गए भैया अपन। चलिए, इफ NaOH इज एडेड टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिंक द व्हाइट PPT अपीयर्स। बिल्कुल सही बात है। ऑन एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ NaOH क्या बन जाता है? Na2ZnOH होल 4। इसको अपन Na2ZnO2 भी बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा? इसमें एनाइनिक पार्ट में जाएगा जिंक। किस में जाएगा? एनाइनिक पार्ट में जिंकेट बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट, पोटेशियम इज केप्ट, है ना? पोटेशियम को किस में रखा जाता है? पोटेशियम को पानी में रखोगे रिएक्शन हो जाएगी, अमोनिया में रखोगे रिएक्शन हो जाएगी, एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस। केरोसिन में रखेंगे रिएक्शन नहीं होगी, है ना? भारी है तो नीचे बैठा रहेगा। लिथियम को केरोसिन में नहीं रखते हैं, लिथियम को पैराफिन वैक्स में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि वो हल्का होता है, ऊपर आ जाएगा केरोसिन में, तो वैक्स के अंदर दबा के रखते हैं। इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 129 अल्कली मेटल्स बच्चों कंप्लीट हो गई है। क्लियर बच्चों? तो अल्कली मेटल्स कंप्लीट है, ठीक है। एक्सरसाइज 1। हेलो बच्चों, स्वागत आपके अपने चैनल पे। और आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अल्कलाइन अर्थ मेटल के क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि मेरी बुक सुपर प्रॉब्लम्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चंस हैं। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन है आपके पास में, अ मेटल एक्ट्स ऑन हीटिंग इन नाइट्रोजन। जब नाइट्रोजन के साथ किसी मेटल को हीट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है नाइट्राइड बनता है। अब नाइट्राइड वाई ऑन ट्रीटमेंट with H2O gives a colorless gas। तो जब भी किसी मेटल नाइट्राइड को पानी में डालेंगे तो एक अमोनिया गैस निकलेगी, ठीक है। और कलरलेस गैस आपकी अमोनिया हो गई। विच व्हेन पास थ्रू CuSO4 सॉल्यूशन गिव्स अ ब्लू कलर। वाई? ब्लू कलर किसका मिलेगा बेटा? कॉपर अमोनिया कॉम्प्लेक्स का ब्लू कलर मिलता है। कॉपर अमोनिया कॉम्प्लेक्स जो है वो ब्लू कलर का होता है। तो ये सारी चीजें यहां से क्लियर हो गई। तो कंपाउंड किस कलर? ब्लू कलर। तो वाई के बारे में पूछा है तो मेटल एक्स हो गई मैग्नीशियम। ऑप्शन से ये पता चल रहा है नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन करेगी तो Mg3N2 बनेगा बेटा। ये आपका वाई हो गया। और वाई का हाइड्रोलिसिस करेंगे बच्चों तो अमोनिया गैस निकलेगी। और अमोनिया कॉपर 2+ के साथ में अमोनिया कॉम्प्लेक्स बना लेगी ब्लू कलर का, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा क्या? बी, बॉम्बे। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, एनाइड्रस MgCl2 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय। एनाइड्रस MgCl2 किस तरीके से बनाया जा सकता है? एनाइड्रस MgCl2 बनाने के लिए अपन को ड्राई HCl में उसको गर्म करना पड़ेगा। पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक्वस HCl होगा तो बच्चों वो हाइड्रोलाइज वापिस हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके अलावा सीधे गर्म करेंगे तो Mg की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, तो Mg2+ जो है वो वाटर को पोलराइज करके MgO बना लेगा। तो अपना आंसर हो जाएगा हीटिंग MgCl2.6H2O इन ड्राई HCl एटमोस्फियर ऑफ 175 डिग्री। एक्चुअली होता क्या है, MgCl2.6H2O को जब हम हीट करते हैं तो बन जाता है MgO+ HCl, ठीक है, और साथ में वाटर।
पर अब अपन क्या करते हैं, इसमें ड्राई HCl डालते हैं। ड्राई HCl डालने पे रिएक्शन और गर्म करते हैं, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में नहीं जाएगी जहां पे HCl बन रहा है, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पे HCl नहीं बन रहा है, तो अपना MgCl2 एनहाइड्रस बन जाता है। इस तरीके से बी बॉम्बे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अ मेटल इज बर्न्ट इन एयर एंड द एश ऑफ मॉइस्चनिंग स्मेल ऑफ अमोनिया। देखें बच्चों, यहाँ बोल रहे हैं मेटल को एयर में बर्न किया जा रहा है। एल्यूमिनियम जो है वो एयर में रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है ना। आयरन जो है वो रिएक्शन करता है, पर आयरन की ऑक्सीजन एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से वो भी नहीं होगा। सोडियम एयर से रिएक्शन करता है, पर नाइट्रोजन से रिएक्शन नहीं कर पाता है, क्योंकि जो कंपाउंड बनता है उसकी लैटिस एनर्जी कम होती है। वो नाइट्राइड जो फॉर्म हुआ, नाइट्रोजन से रिएक्शन करने पे नाइट्राइड बनेगा, और वो जो फॉर्म हुआ वो कंपनसेट नहीं कर पाता है N2 की हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को, इसलिए ये भी रिएक्शन नहीं करेगा। तो अपनी मेटल हो जाएगी मैग्नीशियम, जो कि नाइट्रोजन से रिएक्शन करके, अभी अपन ने देखा था Mg3N2 बनाएगा, और Mg3N2 वाटर के साथ रिएक्शन करके अमोनिया गैस देगा। एनी मेटल नाइट्राइड प्लस वाटर अमोनिया गैस। ऑल डीकम्पोजिशन प्रोडक्ट ऑफ विच सॉल्ट कैन रिएक्ट विथ NaOH। NaOH के साथ में सभी को रिएक्ट कराना है। प्रोडक्ट यहाँ पे BeO और CO2 मिलेगा, सब में ऐसे होगा MgO प्लस CO2। बच्चों CO2 तो एसिडिक है, सबका एक प्रोडक्ट CO2 जो है वो तो रिएक्ट करेगा, तो अपन को वो ऑक्साइड देखना है मेटल का जो NaOH के साथ में रिएक्ट करेगा। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड जो हैं वो जनरली अल्कलाइन बेसिक नेचर के होते हैं। पर बच्चों अगर मैं बात करूं बेरिलियम, तो बेरिलियम एम्फोटेरिक होता है, और एम्फोटेरिक होने की वजह से वो NaOH के साथ में रिएक्शन कर लेता है। तो अपना आंसर बच्चों ए आगरा हो जाएगा। बेरिलियम कार्बोनेट हीट करने पे BeO और CO2 देगा, वो दोनों ही कंपाउंड NaOH के साथ में रिएक्शन कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन हीटिंग प्रोड्यूस CO2। इनमें से कौन हीट करने पे CO2 गैस है ना एज द ओनली गैसियस प्रोडक्ट, एक ही गैसियस प्रोडक्ट CO2 मिलना चाहिए। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो BeO, CO2 और CO दो प्रोडक्ट मिलेंगे बच्चों। यहाँ पे बात करें तो CaCO3 साथ में CH3COCH3 मिलेगा, ठीक है। और इसको अगर फर्दर हीट कर दिया तो CO2 मिलेगा, पर उसके साथ में अपन को एसीटोन भी मिल जाएगा। सोडियम फॉर्मेट को हीट करते हैं बच्चों, तो Na2C2O4 और हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे देखो Ag2C2O4 को हीट करेंगे तो अपन को मिलेगा Ag साथ में CO2 और साथ में CO। Ag साथ में CO2 सॉरी Ag2O साथ में CO2 प्लस CO। पर ये Ag2O है ना बच्चों, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो CO को ऑक्सीडाइज कर देगा CO2 में। इस तरीके से आपके पास एक ही गैसियस प्रोडक्ट होगा CO2। यहाँ पे CO2 है ही नहीं, यहाँ पे फर्दर हीट करने पे CO2 मिलेगी, पर ये भी मिल जाएगा साथ में। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो CO मिल रही है, इसलिए आपका आंसर डी डेल्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑन बर्निंग इन मॉइस्चर डज नॉट गिव स्मेल ऑफ अमोनिया। इनमें से कौन सी मेटल जो है वो बर्न करने पे और मॉइस्चर की प्रेजेंस में अमोनिया की स्मेल नहीं देती है। मतलब अमोनिया नहीं बन रही है, मॉइस्चर मतलब वाटर, मतलब हाइड्रोलिसिस पर अमोनिया नहीं बन रही है, इसका मतलब वो नाइट्राइड नहीं बना रहा है। तो इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि कौन मेटल नाइट्राइड नहीं बनाएगा, तो आपका आंसर पोटेशियम हो जाएगा। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम मेटल नाइट्राइड नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज्ड एज एंटासिड इन केमिकली। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सस्पेंशन होता है, ठीक है ना, जिसको एंटासिड की फॉर्म में यूज़ करते हैं, क्योंकि बेटा ये माइल्ड बेस होता है। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है, उसको यूज़ नहीं कर सकते, है ना। स्ट्रांगली अल्काइल, सर एसिडिटी है NaOH ले लेना बेटा, गलती से भी नहीं लेना, अल्सर हो जाएंगे, ठीक है। 137 EDTA is used in the estimation of इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसीटेट आयन वाटर हार्डनेस एस्टिमेशन में यूज किया जाता है, और वाटर में हार्डनेस होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस की वजह से, इसलिए आंसर सी कलकत्ता हो जाएगा। नेक्स्ट, द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है,
और पॉजिटिव चार्ज टू वॉल्यूम रेशो, ये गलत हो गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी तो कम होती है ना, इसलिए तो उसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी कम होती है, तो साइज बढ़ने की वजह से वो चार्ज डेंसिटी कम होती है, लुईस एसिडिक नेचर कम होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी कम होती है, इसलिए आपका आंसर सिर्फ ए आगरा होगा। नेक्स्ट देखें, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स विच डू नॉट इम्पार्ट एनी कलर टू बंसन फ्लेम आर। अल्कलाइन अर्थ मेटल जो कि बंसन फ्लेम में कोई कलर शो नहीं करती है बेटा, सभी कलर शो करती है अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल एक्सेप्ट बेरिलियम मैग्नीशियम ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एनर्जी। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम आपका आंसर हो जाएगा। आपको यह ट्रिक याद होगी, लीजिए शाहरुख और कैटरीना रणवीर के साथ पागल हुए क्यों बारात में नाचे, तो आपका आंसर जो है वो ए आगरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 में बोला जा रहा है कि CaSO4 को तो नॉर्मली हीट किया तो CaSO4.12H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा बच्चों, X और X एंड Y रेस्पेक्टिवली पूछा है, तो पहला वाला प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा बच्चों, दूसरा वाला आपका डेड बर्न्ड प्लास्टर होता है CaSO4 जिसका पूरी तरीके से पानी निकल जाता है, तो आपका X तो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जल्दीबाजी में गलती क्या होती है, पहले देखते हैं डेड बर्न्ड प्लास्टर फिर देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस और आंसर बी बॉम्बे लगा देते हैं, नहीं X और Y पूछा है इसलिए X आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस और Y आपका डेड बर्न्ड प्लास्टर। A metal form water soluble sulfate and water insoluble hydroxide, मतलब उसका सल्फेट जो है वो वाटर सोल्यूबल है और हाइड्रोक्साइड इनसोल्यूबल है। इट्स ऑक्साइड एमओ इज एम्फोटेरिक। अब इनमें से इतने में ही काम खत्म हो जाएगा। अल्कलाइन अर्थ मेटल में एम्फोटेरिक सिर्फ बेरिलियम है, उसी के बेसिस पे सारा काम खत्म हो जाएगा, आंसर भी बॉम्बे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, मिल्की क्लाउड सी मिल रहा है CO2 के साथ में एक रिएक्शन कराने पे, ठीक है भाई, Na2CO3 और उसकी रिएक्शन कराने पे B और C मिल रहा है, ठीक है, तो C तो आपका CaCO3 हो गया, ठीक है बच्चों, तो A आपका क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा क्या, और B जो है वो आपका NaOH हो जाएगा, तो BNaOH और A जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। इस तरीके से आपकी रिएक्शन और आंसर बी बॉम्बे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड NaOH। क्लियर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड इन फ्लैश बल्ब। फ्लैश बल्ब में मैग्नीशियम का यूज किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो एकदम से फ्लैश चमकता है ना, चमक आती है एकदम से, इसलिए मैग्नीशियम इज यूज्ड इन फ्लैश बल्ब। Which of the property increases to bottom in a group, है ना, top to bottom in a group। चलिए, solubility and thermal stability। देखो थर्मल स्टेबिलिटी तो इंक्रीज होगी क्योंकि सल्फेट पॉलीएटॉमिक है, सॉल्युबिलिटी सल्फेट की इंक्रीज नहीं होती। फर्स्ट सेकंड है में फ्लोराइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और ऑक्सिलेट इनकी ही इंक्रीज होती है। सॉल्युबिलिटी एंड कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ अल्कली मेटल फ्लोराइड, नहीं, गलत बात हो गई, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है पर कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर पोलराइजिंग पावर कम होती है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम होते हैं, आयनिक कैरेक्टर बढ़ते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी एंड आयनिक कैरेक्टर ऑफ अल्कली मेटल कार्बोनेट। अल्कली मेटल कार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी क्योंकि पॉलीएटॉमिक है, बिल्कुल ऊपर से नीचे जा रहे हैं, पोलराइजिंग पावर कम हो रही है। थर्मल स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर और आयनिक कैरेक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर। आंसर सी कैलकाटा हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते, सॉल्युबिलिटी एंड आयनिक कैरेक्टर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी नहीं बढ़ती है बच्चों, सेकंड है में, सिर्फ फर्स्ट है में बढ़ती है। हाँ भाई, इफ एक्स एंड वाई आर द सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑफ अ सेम पीरियड, देन बच्चों अल्कली मेटल की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत जबरदस्त होती है क्योंकि इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन आ जाता है, इसलिए आपका आंसर ए आगरा। सस्पेंशन ऑफ स्लैग्ड लाइम इन वाटर इज नोन एज मिल्क ऑफ लाइम। मिल्क ऑफ लाइम, स्लैग्ड लाइम होता है अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड, इसमें लिमिटेड वाटर डालते हैं, सस्पेंशन टर्बिडिटी आ जाती है, मिल्कीनेस आ जाती है, इसलिए उसको मिल्क ऑफ लाइम बोलते हैं। ठीक है। वाइट हेवी प्रेसिपिटेट फॉर्म व्हेन BaCl2 is added to a clear solution of a compound, PPT are insoluble in dilute HCl। बच्चों हर
बेरिलियम के जितने भी सॉल्ट है वो सब HCl में सॉल्युबल है एक्सेप्ट BaSO4 बिकॉज सल्फेट इज एनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन वीक बेस है, वीक बेस है तो वो HCl से H+ नहीं लेगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, इस वजह से आपका सल्फेट आंसर हो जाएगा। कार्बोनेट बाइकार्बोनेट तो पागल है भाई साहब, H+ के लिए जैसे H+ मिलता है CO2 गैस, वैसे बाइकार्बोनेट सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल ये दो ही थे, इसमें कार्बोनेट तो H+ लेके CO2 गैस दे देगा, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? सल्फेट। नेक्स्ट देखें, X + C + Cl2 टेम्परेचर Y + CO, तो यहाँ पे ये बात पक्की हो गई कि ये है ना Cl आएगा एक तो यहाँ पे, ठीक है, और X में क्या है आपके पास में? ऑक्सीजन है, ठीक है। और यहाँ से पूछा गया है कंपाउंड Y इज फॉर्म्ड इन पॉलीमेरिक चेन, तो क्लोराइड है और पॉलीमेरिक चेन फॉर्म में आपका B बॉम्बे मिलेगा, क्योंकि क्लोराइड है। इस रिएक्शन से पता चल रहा है क्लोराइड तो आएगा, क्योंकि क्लोरीन, यहाँ का क्लोरीन प्रोडक्ट में दिख नहीं रहा है, इसका मतलब क्लोरीन तो आएगा, और क्लोरीन आएगा और साथ में पॉलीमेरिक चेन बोला है तो AlCl3 नहीं होगा और इसलिए BCl2 हो जाएगा। रिएक्शन क्या है? BeO की रिएक्शन, तो BCl2 बन गया बेटा, और BCl2 का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपके पास बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा इस तरीके से। ठीक, चलिए 149 BCl2 + LiAlH4। अच्छा, तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, BH2 बन जाएगा, बेरिलियम का हाइड्राइड, क्योंकि ये हाइड्राइड देने का काम करता है और ये बेरिलियम है, क्लोरीन इससे जा चुका है, इसलिए आपका X जो है वो BeH2 हो जाएगा। मैथमेटिक्स सिंपल, नॉट केमिस्ट्री। A pair of substance which gives all same product on reaction with water, है ना, वाटर से रिएक्शन पे दोनों सेम प्रोडक्ट देते हैं। देखो यहाँ पे तो हाइड्रोजन गैस मिलेगी पर यहाँ पे नहीं मिलेगी, यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस मिलेगी पर यहाँ नहीं मिलेगी, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी मिलेगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो मिलेगा ही मिलेगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस मिलेगी और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, तो दोनों के प्रोडक्ट सेम हो गए बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे तो वैसे कोई रिएक्शन होगी नहीं, ठीक है, और ये जो है वो हाइड्रोक्साइड देगा, तो ओवरऑल आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? C कैलकाटा, इसको जब भी तो अपन हाइड्रोलिथ बोलते हैं। नेक्स्ट बच्चों, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज R। Mg2+ डज नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, बिल्कुल सही बात है। Mg2+ कॉम्प्लेक्सेस बनाता है क्या? बनाता है। Mg2+ का कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है? क्लोरोफिल, इसलिए आंसर आपका A आगरा हो जाएगा। ये इनकरेक्ट है। बेरिलियम कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, बिल्कुल सही बात है। बेरिलियम का साइज छोटा होने की वजह से वो अच्छे खासे कॉम्प्लेक्स बनाता है। फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल बेरिलियम का ज़्यादा है क्योंकि बेरिलियम का साइज छोटा है। मैग्नीशियम फॉर्म एन एल्कलाइन हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल सही बात है, जबकि बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होता है। MgBr2 एंड MgI2 आर सॉल्युबल इन एसीटोन ड्यू टू कोवेलेंट कैरेक्टर, ये प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट होते हैं, इस वजह से इजीली वो डिसॉल्व हो जाते हैं। लैटिस आयनिक होता है, इस चीज़ का ध्यान रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेरियम, बेरियम की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? इट इमिट्स इलेक्ट्रॉन ऑन एक्सपोजर ऑफ लाइट, सिल्वरी मेटल, बेरियम नाइट्राइट, NO3 लिखना पड़ेगा यहाँ पे। विच इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ग्रीन फायर, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इट इमिट्स इलेक्ट्रॉन ऑन एक्सपोजर ऑफ लाइट, दिस इज द आंसर। क्यों बच्चों? क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन शो करता है? सीजियम, पोटेशियम और रुबिडियम। बेरियम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करता, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बच्चों A आगरा। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रीन फ्रेम, एप्पल ग्रीन कलर फ्लेम के अंदर, ठीक है, और बेरिलियम का जो है वो कम होता है बच्चों। आयनाइजेशन पोटेंशियल, रीजन क्या होता है? रेडियम से रीजन क्या होता है बच्चों कम होने का? 4f के इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं रेडियम में, इस वजह से। विच इज करेक्ट स्टेटमेंट? CaSO4 इज रेड बंड प्लास्टर, बिल्कुल सही बात है क्योंकि पानी पूरी तरीके से निकल चुका है। जिप्सम कंटेन्स मोर परसेंटेज ऑफ कैल्शियम देन प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम कंटेन्स मोर परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, बिल्कुल, क्योंकि कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला तो ये हो गया, जिप्सम हो गया .2H2O और प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया ½ H2O। तो पहला और दूसरा तो सही है, पहला सही है इसलिए मैं ये दोनों हटा देता हूँ, दूसरा भी सही है इसलिए ये वाला हटा के सीधे आंसर ये हो जाएगा। पर और चेक कर लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग जिप्सम, बिल्कुल सही बात है। जिप्सम इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी बात सही है। जिप्सम इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रेशन करेंगे, है ना, हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब हाइड्रेशन करेंगे, सॉरी, पानी देंगे तो वो क्या बन जाएगा? CaSO4.2H2O। तो आपका A आगरा आंसर भी सही है। द मेटल X इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड क्लोराइड,
ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो एल्यूमिनियम नहीं होगा क्योंकि एल्यूमिनियम का क्लोराइड कोवेलेंट होता है बच्चों, है ना। और कॉपर के लिए अपन ये करते नहीं है, जिंक के लिए करते नहीं है, क्यों अभी बताते हैं। इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अ कलरलेस सॉलिड फ्रॉम विच हाइड्रोजन इज रिलीज ऑन द ट्रीटमेंट विद वाटर। तो कैल्शियम जो है वो वाटर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्राइड बनाता है और ये CaOH होल ट्वाइस और साथ में हाइड्रोजन गैस देता है बच्चों। और ये रीज़न क्या है, क्योंकि एस ब्लॉक मेटल्स के हाईली रिएक्टिव होती है, फ्यूज स्टेट में इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना पड़ता है, बाकी के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने की जरूरत नहीं है, कार्बन रिडक्शन से काम चल जाता है। एल्यूमिनियम का क्लोराइड कोवेलेंट होता है, इस वजह से एल्यूमिनियम क्लोराइड यहाँ पे आंसर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बोथ LiCl NaCl आर डेलिक्विसेंट इन नेचर। बिल्कुल सही बात है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। Li3 Mg3 टू नाइट्रोलिसिस गिव्स एमोनिया गैस। बिल्कुल सही बात है। LiHCO3 ये भी सही बात है। थर्मली स्टेबल नहीं है बच्चों, ये थर्मली स्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है थर्मली स्टेबल? डिकम्पोज हो जाते हैं Li2O प्लस CO2 प्लस, बस इतना, MgO प्लस CO2 में डिकम्पोज हो जाते हैं। बाइकार्बोनेट सिर्फ NaKRbCS के ही एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में, बाकी किसी के नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 157, द एलिमेंट विच इज लीस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म नाइट्राइड। इनमें से किसकी लीस्ट टेंडेंसी है नाइट्राइड बनाने की? नाइट्राइड बनाने की लीस्ट टेंडेंसी किसकी है बच्चों? पोटेशियम की। NaKRbCS नाइट्राइड नहीं बनाते हैं। स्लेक्ड लाइम एंड क्विक लाइम आर रेस्पेक्टिवली। स्लेक्ड लाइम देखो, क्विक लाइम Ca होता है, उसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड जिसको स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, उसमें थोड़ा सा और पानी डालते हैं तो वाइट टर्बिडिटी आती है जिसे मिल्क ऑफ लाइम बोलते हैं, और पानी डालते हैं तो क्लियर सोल्यूशन लाइम वाटर मिलता है। तो अपने को पूछा है स्लेक्ड लाइम, क्विक लाइम, आंसर है आगरा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड एंड कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ सॉल्ट ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल शो सेम सॉल्युबिलिटी ट्रेंड। दोनों के ट्रेंड सेम होने चाहिए। देखो, कार्बोनेट में फर्स्ट डे में सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, सेकंड डे में कम होती है। नाइट्रेट में दोनों में कम होती है, तो नाइट्रेट तो हो ही जाएगा। ठीक है, हाइड्रोक्साइड की दोनों की बढ़ती है तो ये भी हो जाएगा। क्लोराइड में एल्कली मेटल के अंदर तो इस तरीके का ऑर्डर आता है, ठीक है, जबकि एल्कलाइन अर्थ मेटल में ऊपर से नीचे जाने पर कम होती है। तो आपका आंसर सेकंड और थर्ड के हिसाब से सी कैलकाटा हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ देम इज पेयर ऑफ मोस्ट इनसॉल्युबल व्हाइट कंपाउंड एंड मोस्ट इनसॉल्युबल कलर्ड कंपाउंड अमंग। देखो, ये है कलर्ड और ये है व्हाइट। सल्फेट की सॉल्युबिलिटी सेकेंड डे में ऊपर से नीचे जाने पर कम होती है, तो अपन को मोस्ट इनसॉल्युबल व्हाइट कंपाउंड कौन सा हो जाएगा? बेरियम सल्फेट हो जाएगा। क्रोमेट की सॉल्युबिलिटी भी ऊपर से नीचे जाने पर कम होती है, तो मोस्ट इनसॉल्युबल कलर्ड में बेरियम ही होगा। तो आंसर बेरियम, दोनों में मोस्ट इनसॉल्युबल, तो आंसर बेरियम सल्फेट और बेरियम क्रोमेट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर रिएक्शन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराते हैं तो CaCl2 डॉट CaOCl होल ट्वाइस मिलता है, जिसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। क्लोरीन अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन, बिल्कुल सही बात है। इनकरेक्ट पूछा है पर ब्लीचिंग पाउडर इज ऑब्टेन्ड इन प्रोडक्ट, सही बात है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड मिल्क ऑफ लाइम, यहाँ पे मिल्क ऑफ लाइम, ठीक है ना, बोल देते हैं, बिल्कुल सही बात है। और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन चेंजेस, सवाल ही पैदा नहीं होता। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि रेडॉक्स जो मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन क्लोरीन का हो रहा है, उसी का ऑक्सीडेशन, उसी का रिडक्शन, ऑक्सीजन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, इसलिए आपका आंसर डी डेली हो जाएगा। ठीक है, हाईली प्योर डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ अमोनिया, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज पैरामैग्नेटिक? बेरिलियम, कैल्शियम, सिर्फ कैल्शियम। एज लाइक फ्लेम टेस्ट, as like reaction with water, as like reaction with air, beryllium, magnesium है, do not react with liquid ammonia। समझ गए? Reason, high ionization energy। Which of the following alkaline earth metal chloride does not contain water of crystallization? ऊपर से नीचे जाते हैं तो वाटर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम होती है, पर बेरिलियम क्लोराइड जो है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है, इस वजह से आपका आंसर ए आगरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी पोलराइजिंग पावर इतनी ज़्यादा है कि ये वाटर को पकड़ने के साथ साथ तोड़ भी देता है, इसलिए ये नहीं होगा, ये वाटर को नहीं पकड़ता, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है, मॉइस्चर की प्रेजेंस में HCl के फ्यूम्स निकलने लगते हैं। मैग्नीशियम मेटल बर्न्स इन एयर,
जब मैग्नीशियम मेटल एयर में बर्न होगी तो ऑक्साइड भी बनेगा और नाइट्राइड भी बनेगा, क्योंकि मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी अच्छी खासी है, वो ऑक्साइड भी बनाता है और नाइट्राइड भी बनाता है। ठीक है, लैटिस एनर्जी अच्छी खासी है इस वजह से। ए को गर्म करेंगे, बी में पानी डालेंगे, डी की रिएक्शन सी से, और ए प्लस वाटर फिल्ड से मिल जाएगा अपन को। ए जो है वो अपना कैल्शियम कार्बोनेट होगा बच्चों, हीट करने पे CaO प्लस CO2 मिल जाएगा, और पानी डालेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। फिर CO2 को रिएक्शन करा दो तो कैल्शियम क्या मिल जाएगा अपन को, कार्बोनेट मिल जाएगा। तो अब वो रिएक्शन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बेरिलियम कार्बोनेट इज केप्ट इन एटमॉस्फेयर ऑफ CO2 सिंस इट इज लीस्ट थर्मली स्टेबल। बिल्कुल सही बात है, बेरिलियम कार्बोनेट रूम टेम्परेचर पे टूटने लगता है, तो इसको CO2 के एनवायरनमेंट में रखते हैं जिससे कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ना जाए, CO2 की प्रेजेंस में बैकवर्ड चली जाती है। बेरिलियम डिजॉल्व्स इन एल्कली मेटल टू फॉर्म, बिल्कुल सही बात है, बेरिलियम एम्फोटेरिक है, और एल्कली मतलब NaOH के अंदर अगर रिएक्शन कराएंगे तो बेरिलियम का हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, बेरिलियम एनायन का पार्ट होगा, बिल्कुल सही बात है। BeF टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद NF इन विच B गोज टू केटाइन, बिल्कुल गलत बात हो गई। जब NaF की रिएक्शन कराएंगे BeF2 से तो बन जाएगा 2Na+, और BeF4 2-, क्योंकि बेरिलियम का साइज छोटा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, लिगेंड F- है, वो जुड़ेगा, तो यहाँ पे BeF4 2- बन जाएगा। बाय एडिंग जिप्सम टू सीमेंट। अच्छा, सेटलिंग टाइम इंक्रीज करना है ना, सेटलिंग टाइम को बढ़ाना है जिससे प्रॉपर इंटरलॉकिंग हो पाए, इसलिए जिप्सम को ऐड किया जाता है सीमेंट में। आंसर आपका बी, बॉम्बे। Which statement is correct regarding the diagonal relationship between beryllium and aluminium? दोनों के कार्बाइड क्या होते हैं, B2C और Al4C3, और दोनों हाइड्रोलिसिस पे मेथेन देते हैं, पर ऑप्शन सारे चेक करने पड़ेंगे क्वेश्चन का नेचर देख के। तो फर्स्ट करेक्ट है, तो ओनली थर्ड इज करेक्ट हटा देते हैं, ठीक। हाँ भाई, बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर, बिल्कुल सही बात है, तो सेकंड भी करेक्ट हो गया। वैसे सेकंड अपन को चेक करना नहीं था चारों ऑप्शन के हिसाब से। इन वेपर स्टेट एल्यूमिनियम क्लोराइड ऑफ बोथ एग्जिस्ट एज क्लोरो ब्रिज डाइमर हैविंग 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलना गलत है, इसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बोलेंगे। कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बोलेंगे, ठीक है। बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम नाइट्राइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स अमोनिया गैस, ये बिल्कुल सही बात है। चारों ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, चारों ऑप्शन करेक्ट है। पर अगर आप ये 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड लिख रहे हो तो आपका बी बॉम्बे है ना, बी बॉम्बे करेक्ट है, समझ गए। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया, मैं क्लियर बात बता रहा हूँ। पर अगर है ना तो आप, मैं ऑप्शन चेक कर ही देता हूँ, 1 मिनट फटाफट से। 168 का आंसर, तो अपन उसी हिसाब से, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं हो किसी भी तरीके का, फटाफट से 168 का आंसर देख लेते हैं एक्सरसाइज 1 में, और वही लगा के अपन कंप्लीट कर देंगे। क्योंकि 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो है वो इनमें नहीं होता, इनमें कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है बच्चों, ठीक है ना। तो 168 था आंसर, बी बॉम्बे। तो अपन को 168 में उसको 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन ही मानते हुए क्वेश्चन को करना है, समझ गए, ठीक है। चलिए आ गए अपन फटाफट से, ये आ गए, ये आ गए, आ गए, आ गए, आ गए 168। तो इसको कट नहीं करेंगे, उसको सही रखेंगे, क्योंकि मैंने ये सोचा था मिस प्रिंटिंग हो सकती है, मेरा भी ध्यान नहीं गया, ठीक है। तो इसको कट नहीं करेंगे और अपना आंसर जो है वो बी बॉम्बे हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है बच्चों। नेक्स्ट, विच इज हैविंग हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। बेरिलियम का साइज छोटा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। मैग्नीशियम का लीस्ट होता है, मैग्नीशियम का लीस्ट होता है बच्चों। लीस्ट होने के पीछे रीज़न है उसका सॉलिड स्टेट स्ट्रक्चर।
विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट है मैक्सिमम टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, जिसका साइज छोटा होगा उसकी कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी। आंसर बी बेरिलियम हो जाएगा, ए आगरा बेरिलियम हो जाएगा। विच वन ऑफ द मोस्ट सॉल्युबल इन ईथर, जो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट होगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा, जिसका साइज छोटा होगा, जिसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, वो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा। आंसर ए आगरा हो जाएगा बच्चों। द नॉर्मल डिहाइड्रेटिंग एजेंट विच इज़ यूज इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में CaCl2 जनरली यूज़ किया जाता है क्योंकि ये वाटर को एब्जॉर्ब करके CaCl2.6H2 बना लेता है, क्योंकि इसका हाइग्रोस्कोपिक नेचर, डेलिक्विसेंट नेचर अच्छा खासा होता है। नेक्स्ट 173, द विच स्टेटमेंट विल बी ट्रू फॉर सोल्यूशन व्हेन बेरियम इज डिजॉल्व इन अमोनिया। बेरियम को जब अमोनिया में डिजॉल्व करेंगे ब्लू कलर आता है, डार्क ब्लू होता है। सोल्यूशन बिकम्स गुड कंडक्टर, बिल्कुल सही बात है। सोल्यूशन रिमेन कलरलेस, बहुत गलत बात है, क्योंकि जब रिएक्शन कर रहा है तो कलर आता है डार्क डीप ब्लू कलर आ जाता है। और आंसर डी दिल्ली हो जाएगा आपका, आगरा और बॉम्बे। व्हेन क्लोरीन इज पास्ड स्लो ओवर ड्राई स्लैग्ड लाइन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एट रूम टेम्परेचर द प्रोडक्ट डू नॉट ऑब्टेन, कौन सा नहीं बनता है, कौन सा नहीं बनता है? सी कलकत्ता। क्या बनता है बच्चों? क्लोरीन को जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो CaCl2 बनता है और CaOCl होल ट्वाइस बनता है, जिसको कंबाइन फॉर्म में CaOCl2 बोल देते हैं, तो ये नहीं बनता है बिल्कुल भी। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। जिप्सम कंटेन ए लोअर परसेंटेज ऑफ कैल्शियम देन प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम दोनों में कैल्शियम तो सेम ही होता है बेटा, है ना। जिप्सम इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये गलत बात हो गई, बिल्कुल गलत बात हो गई कि जिप्सम इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हीट करने पे जिप्सम नहीं मिलता, जिप्सम को हीट करना है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रेशन, गलत यार, क्या कर रहे हो? हाँ भैया, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन बाय पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ जिप्सम, ये भी गलत हो गया। आंसर ए आगरा हो जाएगा करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि अब पूरे कंपाउंड के रेस्पेक्ट में कैल्शियम के परसेंटेज की बात करें तो CaSO4.2H2O परसेंटेज है ना, ठीक है, CaSO4.12H2O। अब इसके अंदर देखो तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कैल्शियम क्या होगा, 2 वाटर के रेस्पेक्ट में और ये 1 वाटर के रेस्पेक्ट में कैल्शियम, तो यहाँ पे कम होगा और यहाँ पे ज्यादा होगा, इसलिए आपका आंसर ए आगरा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट ठीक है, एल्कली मेटल्स फॉर्म फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, ऑल फॉर्म एमाइड, ऑल फॉर्म आयनिक सॉल्ट लाइक हाइड्राइड, ऑल फॉर्म सुपर ऑक्साइड, ऑल फॉर्म नाइट्राइड। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी बॉम्बे। समझाता हूं, हाइड्रोजन से रिएक्शन करके हाइड्राइड बनाते हैं, लिथियम अमोनिया से रिएक्शन करके Li2NH इमाइड बनाता है, बाकी सब एमाइड बनाते हैं। लिथियम और सोडियम, लिथियम जो है वो सुपर ऑक्साइड बिल्कुल भी नहीं बनाता है, इस वजह से आपके आंसर में ए और सी नहीं आएगा। नाइट्राइड सिर्फ लिथियम बनाता है, तो आंसर आपका बी बॉम्बे हो जाएगा। Na2BeOH होल 4 इज फॉर्म्ड व्हेन, Na2BeOH होल 4 इज फॉर्म्ड व्हेन, कब बनेगा Na2BeOH होल 4? जब BeO की रिएक्शन NaOH से कराएंगे, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे एम्फोटेरिक है ना, तो अल्कलाइन में डिजोल्व हो जाएगा, ये बेस की तरह काम करेगा, ये एसिड की तरह काम करेगा, और बेस केटायन देगा, एसिड एनायन देगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, बेरिलियम रिएक्ट विद NaOH, बेरिलियम जो है वो रिएक्शन करके क्या बनाएगा, वही Na2BeOH होल 4, और साथ में गैस निकलेगी बच्चों, कौन सी? हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, पर बनेगा तो सही। ठीक है, तो बोथ आर करेक्ट, आंसर सी कलकत्ता हो जाएगा आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड इज कोवेलेंट एंड पॉलीमेरिक, इनमें से कौन सा हाइड्राइड कोवेलेंट है और पॉलीमेरिक है? अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम और मैग्नीशियम 2 कोवेलेंट हाइड्राइड बनाते हैं, तो आपका आंसर जो है वो बच्चों बी बॉम्बे हो जाएगा। इसी के साथ अपना अल्कलाइन अर्थ मेटल बच्चों कंप्लीट होता है, और एक्सरसाइज 1 अल्कलाइन अर्थ मेटल की कंप्लीट होती है दोस्तों। एस ब्लॉक कंप्लीट हो गया, एस ब्लॉक एंड हाइड्रोजन, मेरे एक्सरसाइज 1 वाला पार्ट। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ में, बाय, टेक केयर।